Hello, Assalamu alaikum. We are live all the way from Spain. एक सेकंड मैं अपना को ऐड कर दूं। हाँ जी। तो आज मैं बड़े स्पेशल जगह से लाइव कर रही हूँ। मैं अपने अम्मी अब्बू के घर से लाइव कर रही हूँ। मैं स्पेन में हूँ पिछले एक हफ्ते से। तो मैं कहा मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये इतना ज़रूरी क्यों है बताना, क्योंकि इस बिज़नेस की खूबी यही है कि एक जगह पे बाउंड होके बैठ के काम नहीं करना पड़ता। आप जहाँ पे भी जाते हैं आपका बिज़नेस आपके साथ-साथ जाता है। तो आज का लाइव सेशन इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा आप सबके लिए। और मैं अपनी तमाम को बिज़नेस पार्टनर के साथ मौजूद हूँ यहाँ पे, और हम अपनी जो हमारे साथ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है बिज़नेस के बारे में, हमारी जो एक्सपीरियंस है बिज़नेस का, जो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि हम बारी-बारी इंट्रोडक्शन दें। तो आई थिंक फिलहाल सिर्फ आप ही अवेलेबल हैं हिना, तो आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दें। तो फिर मैं बाकी से आपने ये बिज़नेस क्यों शुरू किया था? आपका बैकग्राउंड क्या है? अपने बारे में बताइएगा प्लीज़। Definitely. Thank you. Thank you so much, Asma, for first of all inviting me and making me part of this amazing session. और जैसे कि अस्मा ने मेरा नाम आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, मेरा नाम हिना इकबाल है और मेरा ताल्लुक ओरिजिनली पाकिस्तान के पंजाब से है एंड करंटली आई एम लिविंग इन यूके। मैं पिछले 19 साल से यूके में रह रही हूँ। मेरी एजुकेशन भी यहाँ की है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ का है। बाय प्रोफेशन मैं एक सोशल वर्कर हूँ और जब अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेसिंग से नवाजा, मेरी प्यारी सी बेटी मेरी गोद में थी, आई वाज इन मैटरनिटी लीव, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि बीइंग एज अ मदर मेरे लिए बहुत ही हार्ड है टू चूज बिटवीन माय जॉब एंड माय डॉटर। और आप में से जितनी भी मदर्स हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ से रेजोनेट कर पाएंगी कि जब आप इन यूरोपियन कंट्रीज़ में लिव कर रहे होते हो तो आपका एक तो कोई हाउस हेल्प और सपोर्ट नहीं होती है। आपको सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी होती हैं। बट द थिंग इज़ कि आप ये सारी चीज़ें मैनेज भी कर लो, बट अगर आप अपनी जॉब के साथ बच्चे की लुक आफ्टर करोगे, तो आप उसको वो क्वालिटी टाइम और वो क्वालिटी लाइफ़ नहीं दे पाओगे, जो उसकी नेसेसिटी होती है। सो उसके लिए आपको पहले बच्चे को नर्सरी छोड़ना पड़ेगा, आप अपनी जॉब पे जाओगे, ओवर टायर्ड होगे, वापस आओगे, तो बस आपका ये होगा कि मैं खाना खिलाऊँ या बच्चे को फ़ीड कराऊँ और उसको बेड टाइम दे दूँ। तो इस तरह वो स्ट्रॉन्ग बाउंड आप अपने बच्चों के साथ नहीं बिल्ड कर पाते हो, जो कि हमारे ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम में होता है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में होता है। सो मेरा चूँकि ये मानना था कि मुझे बच्चे को नर्सरी या चाइल्ड केयर में नहीं छोड़ना और मुझे उसको अपने रिलीजियस, मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज़ के साथ बड़ा करना है, ताकि वो उसमें भी वो सारी क्वालिटीज़ हों जो मुझ में हैं। जिससे मुझे अपने पेरेंट्स के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेक्शन है, तो मेरे बच्चे को भी अपनी माँ के साथ, अपनी फैमिली के साथ वही अफेक्शन हो। उसको पता हो कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, मैंने इनको टाइम देना है, ये मुझे टाइम दे रहे हैं। तो मुझे वो यानी वो गोरा कल्चर से बाहर निकलना था। तो मैंने अपनी जॉब को कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया। आई स्पेंट 6 मंथ एज़ अ स्टे एट होम मॉम एंड देन इट वाज़ अ मोमेंट ऑफ रियलाइज़ेशन, क्योंकि जब आप अर्निंग कर रहे होते हो, यू आर स्पेंडिंग विदाउट थिंकिंग। और जब वो एक कंटिन्यूअसली आमदनी आना बंद हुई, तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, कि मेरी एक तो पर्सनल ग्रोथ रुक रही है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी ख़त्म हो रही है। सो आई नीड टू डू समथिंग। सो आई एक्सप्लोर्ड द ऑनलाइन स्पेस और उन दिनों बहुत हाइप थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी माशाल्लाह 3 साल की है, तो जब वो 6 महीने की हुई थी, मैं तब की बात आपको सुना रही हूँ एज़ अ बैकग्राउंड हिस्ट्री। तो उस वक़्त बहुत हाइप थी सोशल मीडिया पर अमेज़न की, बिकॉज़ कोविड से नए-नए लोग बाहर निकले थे और लोग समझते थे कि ये ई-कॉमर्स बिज़नेस जो है, क्योंकि सक्सेसफुली रन हुआ था ड्यूरिंग कोविड, बहुत सारी जो इन पर्सन जॉब्स थी लोगों ने लूज़ कर दी थी इस वजह से। तो बड़ी हाइप थी, हर जगह से सुना जाता था कि बस आप किसी भी ई-कॉमर्स बिज़नेस को शुरू कर लो, आप मिलियंस कमाओगे। सो आई थॉट व्हाई नॉट आई ट्राई एंड बी अ मिलियनेयर। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि ये ई-कॉमर्स बिज़नेस जो है मदर्स के लिए राइट फिट नहीं है, क्योंकि अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं और आप बहुत बिज़नेस माइंडेड पर्सन नहीं हो,
तो मैं कहूँगी इसको ट्राई करके आप अपना वक्त ज़ाया करो, क्योंकि एक तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके कोर्स परचेज करोगे, फिर आप उसकी इन्वेंट्री होल्ड करोगे, फिर आपको उसको लिस्टिंग करनी पड़ती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, फिर उसके लिंक्स शेयर करने पड़ते हैं, लोग उनसे खरीदते हैं, तो आपको पेनीज में अर्निंग आती है उस चीज़ की। बट अब अगर आप ओवरऑल देखो तो आपको तकरीबन, अगर अपने अच्छे पैसे बनाने हैं, यू हैव टू बी बाउंड विद योर लैपटॉप एंड कंप्यूटर स्क्रीन फ्रॉम 7 to 8 hours, ताकि आपकी कंटिन्यूसली एक तो चीज़ें अपग्रेड करते रहो, दूसरा लोगों को लिंक शेयर करते रहो, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करो, ताकि वो आपके लिंक को यूज़ करके उन प्रोडक्ट्स को बाय करें, जो कि एक टोडलर की माँ के लिए या एक न्यू मदर्स के लिए, जिनके भी बेबी 5 महीने के 6 महीने के, उनके लिए नहीं अच्छा है। क्योंकि आप एक तो या तो अमेजोन की वेयर हाउस में इन्वेंट्री रखवाओगे या अपने घर में रखोगे, वो भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ये घर काम है, एक वेयर हाउस ज्यादा है जिसमें जगह जगह कहीं टेप पड़ी है, कहीं रैपिंग पेपर पड़ा है, कहीं बॉक्सेस पड़े हैं और प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। उस वक्त तक अच्छा था जब तक बेबी क्रॉल नहीं करता था। जब उसने क्रॉल करना शुरू किया, डेफिनेटली शी वांट्स टू एक्सप्लोर कि क्या चीजें हैं, सो वो डैमेजेस भी बेयर करने पड़ते थे। तो ये सारा सिनेरियो मैंने ट्राई किया। मुझे अप्रोक्सीमेटली, मैंने इसमें भी 6 महीने अपने ज़ाया किए, 3 महीने उसको बिल्ड करने के लिए, 3 महीने मैंने उसमें काम किया। और 3 महीने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि जितने भी मैंने एक्सपेंडिचर निकाल के, अगर मैं अपना प्रॉफिट देखूं तो मुझे सिर्फ $5 की अर्निंग आई है, और वो भी मुझे अमेजोन रिलीज नहीं कर रहा, बिकॉज अंडर $10 वो रिलीज नहीं करते हैं। So it was good. I will say good experience to learn. This is not for me. So I start searching again. I came across to this digital marketing business. तो मुझे ये बहुत आसान लगा कंपैरेटिव टू दोज ई कॉमर्स बिजनेस, क्योंकि एक तो उसमें मुझे मेरी एफर्ट्स बहुत कम है, दिन में 1 से 2 घंटे डालना, वो भी चंक्स ऑफ टाइम कंटिन्यूसली लैपटॉप के साथ स्टिक नहीं करना पड़ता, और बहुत आसानी से अपने फ़ोन के साथ, स्मार्टफोन है आपके पास, आजकल तो इरा ही है कि हर बंदे के पास स्मार्टफोन मौजूद है, उसको यूज़ करके आप बहुत आसानी के साथ अपनी जो इंक्वायरीज हैं, जो सेल्स हैं, जो आपने लोगों को बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो आप कर सकते हो। सो आप ऑन द गो हो, बच्चे को पिक करने जा रहे हो रास्ते में, तो आप बहुत आसानी से उसको मैनेज कर सकते हो। तो मैंने इस बिजनेस को एक्सप्लोर किया, and alhamdulillah now it's 14 months in the business. I'm not only successfully running business for myself, also helping and empowering all those mothers who really want to work from home. This is a very long introduction from my side because I want other people to join in. So over to you, Asma, and you carry on with your hosting. थैंक यू सो मच मीना, इतना लंबा और डिटेल में आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो क्योंकि इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि हम डिटेल में जाएं, ताकि लोग रेजोनेट कर सके और देखें कि हम भी उन्हीं की तरह के काम करते हैं, उन्हीं की तरह मदर्स हैं, उन्हीं की तरह हाउस वाइफ है, जो कि घर को भी मैनेज करती हैं, बच्चों को भी मैनेज करती हैं और साथ साथ अपना बिजनेस भी मैनेज कर रही है। अब मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे बैठे हुए पेंट कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बीच बीच में मुझे कह रहे थे हमारे साथ पेंट कर, और मुझे पेंट करना पड़ रहा है तो मैं कर भी रही हूँ उनके साथ, लेकिन मैं अपना काम भी कर रही हूँ। अच्छा, तो वो कहते हैं ना कि औरत जो होती है मल्टीटास्किंग होती है, तो हम सब अगर चाहें तो हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। अब साइमा, मैं चाहूंगी कि आप अपना वाइन प्लीज शेयर कीजिएगा कि आपने क्यों इस बिजनेस को शुरू किया था और आपका बैकग्राउंड क्या है प्लीज। जी, थैंक यू सो मच अस्मा एंड हिना, आप लोगों ने अच्छा अच्छा बताया अपने बारे में। डेफ़िनेटली मैं भी बताऊँगी कि मैं भी साइमा हुसैन तो मेरा नाम है, जैसे कि अस्मा ने बताया। फिर मैं भी अपनी बहनों की तरह पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, और अब एक लंबा टाइम हो गया था यूके में रहते हुए, अराउंड 21 एंड हाफ ईयर हो गए हैं पाकिस्तान यूके में शिफ्ट हुए हुए और अपनी फैमिली के साथ सेटल हुए हुए। तो मैंने भी डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड में जॉब की, क्योंकि एक तो जब आप सिंगल होते हो तो अपने इंडिपेंडेंट आप अपने आप पे होते हो, तो आपने खुद ही जो कुछ करना था खुद ही अर्न करना होता है अपने आप को, जो है ना, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी, और हर तरह से अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना होता है, खुद ही अपने आप को हर एक चीज़ मैनेज करनी होती है। तो मैंने भी अपनी सिंगल लाइफ में और जो है ना अपनी स्टडी के दौरान ही जॉब शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद वो फिर कहते हैं ना, फिर चस्का भी लग जाता है पैसों का
मेरी बहनें कहेंगी अब ये क्या बातें कर रही है। तो मैंने अपनी स्टडी बताऊँ ना, मैंने इन बिटवीन छोड़ दी। मेरी सिस्टर ने मुझे बड़ा गाइड किया, प्लीज़ स्टडी ना छोड़ो, जॉबों के पीछे ना पड़ो। तो मैंने कहा वो फिर एक टाइम आया कि वो क्रिसमस का पीरियड था, तो मुझे अब क्रिसमस के टाइम पे ज़्यादा वो मुझे फ़ोकस होना पड़ता है। आपको पता है कि क्रिसमस टाइम पे हमारा कि यहाँ पे यूके में हर बिज़नेस, हर जॉब कितनी हर फील्ड जो है ना कितनी बिज़ी हो जाती है। तो मैं वो बस उसमें 3-4 महीने में क्या बिज़ी हुई, उसके बाद वो कहते हैं ना कि वो फिर ध्यान ही हट गया स्टडी से, तो स्टडी रह गई इन बिटवीन। लेकिन जो मैंने पाकिस्तान से स्टडी की थी, वो फैशन डिज़ाइन में मैंने डिप्लोमा किया था, साथ मैंने आर्ट्स में डिग्री ली थी। तो उससे भी मैंने कोशिश की थी कि उससे रिलेटेड कोई जॉब मिल जाए, लेकिन यूके में इस फील्ड में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मुझे भी कोई सूटेबल जॉब नहीं मिली इससे रिलेटेड। फिर मैंने डिफरेंट में रिटेल में जॉब की, डोमिनोज पिज़्ज़ा में जॉब की, फिर मैंने करंटली जो है ना, मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब कर रही थी अराउंड 9 ईयर्स। लेकिन लास्ट ईयर मेरे साथ एक हैपन हुआ कि मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी ना, जिनके साथ मैं जॉब कर रही थी, अचानक ही विद इन 2 वीक्स उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया फिनिश, ठीक है? और उन्होंने हमें ये दे दिया, उन्होंने बोला कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया फिनिश, तो अब आप लोगों को जॉब जो है ना, अगर तो नई कंपनी के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो जो टेक ओवर कर रही है साइट को, और अगर नहीं तो फिर आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट पूरे इस एरिया का फिनिश हो गया, जो नॉर्थ वेस्ट वेस्ट का एरिया ना इंग्लैंड का, तो सारा उनका कॉन्ट्रैक्ट चले गए थे। अराउंड आई थिंक मोर देन 500 वो जॉब्स ही वो चलेगी। तो मेरा भी 2 वीक्स के लिए मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, और मैं परेशान भी हो गई थी कि या अल्लाह मेरे साथ क्या होगा। वो फिर मैं लकी रही हूँ कि नई कंपनी वालों को फिर बंदों की ज़रूरत थी, उन्होंने खुद ही मुझसे कॉन्टैक्ट, उन्होंने प्रीवियस कंपनी से मेरा कॉन्टैक्ट लिया, मुझसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की। और लकीली मुझे आफ्टर 2 वीक्स के बाद मैंने दोबारा उसी प्लेस पे जॉब स्टार्ट कर दी। और ये एक बहुत बड़ा झटका था कि एकदम से जॉब चली जाना। फिर जॉब मिल भी गई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो झटका लगा था ना 4 वीक का, वो बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद मेरी हेल्थ भी कुछ डाउन रहने शुरू होगी, और फिर मैं सोचने में मजबूर होगी कि एक तो जॉब के आवर्स बहुत लंबे थे, क्योंकि मेरी जब हेल्थ बैड होती थी तो मेरे जॉब के आवर्स मेरे लिए कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। 12 आवर्स की शिफ्ट होती थी। फिर मुझे ना लगा कि नहीं, मुझे एक साइड ऑफ हसल एक और होना चाहिए मेरे पास, एक्स्ट्रा या तो इनकम, तो या फिर अगर मैं कल को मैं जॉब भी क्विट करना चाहूँ तो मैं क्विट भी कर सकूँ। और अगर फर्ज करो मेरे साथ फिर ऐसा कोई हैपन हो, तो मेरे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, ताकि इस सिचुएशन में मैं उस ऑप्शन को यूज़ कर सकूँ। अगर जॉब नहीं भी हो तो मुझे फिक्र ना हो कि मैं बिल्कुल ही वो बैंक करप्ट हो गई हूँ, फाइनेंशियली क्राइसिस में आ गई हूँ, तो वो वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए दोबारा मेरे साथ। तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च शुरू की। फिर पहले तो मैंने खुद यूट्यूब चैनल बनाने की कोशिश की कि शायद मैं यूट्यूब चैनल बना के तो उसके लिए कुछ अपना काम स्टार्ट कर सकूं। लेकिन वही बात है कि ना कोई सपोर्ट थी, ना कोई गाइडेंस थी, ना कोई कभी इस तरह का काम किया था। तो वो बड़ी कोशिश की, बड़े दिमाग खवाए, बड़ी वो यूट्यूब पे जो है ना वीडियोस भी देखी, गूगल पे सर्च किया, लेकिन खैर कुछ भी नहीं हुआ, कोई वर्क नहीं किया। तो 2 वीक्स बड़ी मगजमारी की, तो नहीं हुआ। फिर एक और कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, जुलाई सॉरी जनवरी 2025 में, लेकिन वो भी स्कैम निकला, उसमें भी मेरी वेस्ट ऑफ मनी चलेगी। फिर मैं चुप हो गई, मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर थोड़े हस्बैंड वो भी थोड़े हुए कि स्कैम है तो नहीं करना चाहिए। तो फिर 2 महीनों का मैंने ब्रेक लिया, फिर 2 महीने सोचने में लगाए, फिर दोबारा 2 महीने के बाद वो बंदा कहता है ना, तो पिछला काम भूल जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। फिर मैंने सर्चिंग शुरू की ऑनलाइन, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे भी ये प्लेटफॉर्म मिला। एक दिन मैंने ऐसे ही ऐड देखा, जैसा मैं अपनी ऑडियंस अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप लोग हमारा ऐड देखते हैं, हमसे रीच आउट करते हैं, हमसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, और साथ हम पे स्कैमर का वो एक टैग भी लगाते हैं। तो क्योंकि कल मेरे साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई हमारे सेशन के बाद ना, तो ये चीज़ मैं बाद में डिस्कस करती हूँ इसको। तो फिर मैंने भी देखा, और मैंने खुद अपनी रिसर्च की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एज अ वुमेन कि मैं अपने घर को रन करती हूँ, अपनी फैमिली को रन करती हूँ, अपने सारे काम खुद हैंडल करती हूँ, एक प्रोफेशनल भी करियर है, अब एक सर्टेन एज हो गई है कि अपने सारे डिसीजन लेते, खुद के भी फैमिली के भी। तो इतनी तो थोड़ी बहुत अब अकल आई गई है ना कि अच्छे बुरे में तमीज़ कर सकें। और फिर एक एक झटका भी लगा हुआ था स्कैमर का, तो मुझे अब पता था कि अब स्कैमर किस तरह के होते हैं और रियल लोग किस तरह के होते हैं। स्कैमर कभी बात नहीं करेंगे, कभी अपने आप को शो नहीं करेंगे, कभी आपको जो है ना सामने नहीं आएंगे। इवन जो स्कैमर थे उन्होंने मुझे एड्रेस भी दिया था कि हमारा ऑफिस जो है ना 45 मिनट्स की ड्राइव थी मेरे घर से। मैंने उनको बड़ा कहा कि मैं ऑफिस में आ जाती हूँ, मैं आपको फेस टू फेस मिल लेने की। उन्होंने कहा जी हम मिलते ही नहीं है, वो फेक एड्रेस तो मिलना कहाँ से उन्होंने। तो फिर मैंने अपनी रिसर्च पूरी की, मैंने देखा मेरी जैसी बहनें हैं घर से में रह के अपने बच्चों के सामने रह के अर्न कर रही हैं, कोई मैंने उनमें नहीं देखा ऐसी कोई
कोई बनावट या ऐसी कोई स्कैमर वाली बात है, तो मैंने अपनी रिसर्च कंप्लीट की और जो चीज़ मैं करती हूँ कि मैं हर काम से पहले सदका निकालती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। सदका निकाला, रिज़्क़ हलाल की दुआ की और जो पहला स्टेप था उस स्टेप को मैंने फॉलो किया और मैंने इस ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नियरली 7 मंथ हो गए हैं, कमा भी रहे हैं, गाइड्स भी कर रहे हैं, अपनी बहनों से भी मिलते हैं रोज़, अच्छी-अच्छी बातें भी करते हैं और अपनी ऑडियंस को भी अवेयरनेस देते हैं। तो ये है मेरा थोड़ा-सा मुख्तसर था तारुफ जी अस्मा। अब मैं फिर आपको पास ऑन करती हूँ। थैंक यू सो मच सैमा, माशाल्लाह। ये देखिए ना कितनी बहादुरी की बात है, इतने मुश्किलात के बाद, स्कैम के बाद गुजरने के बाद फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारते। जो लोग करना चाहते हैं वो बहाने नहीं ढूंढते, कहते हैं जो होना था हो गया। और जब कोई गलत होता है या कुछ कोई बुरा काम होता है हमारे साथ, तो उसमें भी हैर होती है, उसमें भी बेइज्जती होती है। जो कहते हैं ना कि बुरा बुरा वक्त जो होता है, बुरे लोग जो होते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो वो ये भी आपको सबक होता है कि आपको पता चल जाता है कि हम बात कर रही है ना मैं यार। इसमें आपकी इसी बात को आगे कंटिन्यू करती हूँ। देखें, जब रियलिटी में भी हमारा अच्छे लोगों से भी वास्ता पड़ता है, बुरे लोगों से भी पड़ता है। जब क्या हमारा बुरा एक्सपीरियंस होता है कि हम जीना छोड़ देते हैं, हम बाहर निकलना छोड़ देते हैं, हम लोगों से डीलिंग छोड़ देते हैं, तो वो वाली चीज़ है। हम मानते हैं ऑनलाइन में भी बहुत स्कैम है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छी चीज़ें भी तो है ना। अगर ऑनलाइन सारा स्कैम होता, सारा धोखा और फ्रेब होता, तो ऑनलाइन तो कब से कब बन चुका होता। और हम रियलिटी से ज़्यादा हम अब ऑनलाइन के को फॉलो करते हैं, ऑनलाइन के मुताबिक चलते हैं। हर चीज़ हमने कोई बाय करनी है, हमने कोई रिसर्च करनी है, हमने किसी से कोई चैट करनी है, सब ऑनलाइन है। हर एक चीज़ हमारी वो ज़िंदगी अब ऑनलाइन की मोहताज होती जा रही है। तो फिर हर एक बात पे कि हम स्कैमर का धब्बा लगा दें, ये भी राइट वे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। खाइमा, तो अब आमना अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज आप भी अपना वाई और इंट्रोडक्शन शुरू कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपके साथ भी स्कैम हुआ था इस बिजनेस को शुरू करने से पहले। तो आप भी अगेन आपने भी नहीं हिम्मत हारी, आप भी कोशिश करती नहीं है, फिर आप इस प्लेटफॉर्म में आई हैं और इस बिजनेस को शुरू किया। ओके। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम आमना गुलजार है और मैं भी इन सब की तरह हमना पाकिस्तान मुटट से है, बिलोंग करती कोई नहीं हूँ। आवाज़ आ रही। सॉरी, हाँ, नहीं नहीं, मुझे तो आ रही है, मुझे मैं आ भी रही है, म्यूटेड सॉरी। नहीं हूँ। नहीं, मेरी तरफ से मेरे से बच्चों की आवाज आ रही है, सॉरी। नहीं, आमना की आ रही है आवाज। नहीं, मैं म्यूटेड तो नहीं हूँ। हाँ, मुझे मुझे भी नहीं आ आ रही रही, सॉरी। मुझे आप दोनों की आ रही है, अमना की नहीं आ रही। मैं जरा ऊंचा बोलती हूँ। साइमा, अब आई है? आज मेरे और साथ क्या सुन हो ले रहा आमना। तो थोड़ा सा और ऊंचा बोलती हूँ। ओके। आज मेरे तो साथ क्या हो रहा है फिर मेरे। मैं भी इन सब की तरह यूके से ही बिलोंग करती हूँ। रीज़न मेरी भी मैं ऑफ अस्मास करके फिर ऑन करती हूँ ताकि आई डोंट नो आज मेरे रीज़न साथ क्या मेरी हो भी रहा है। अस्मा और हिना वाली है, ठीक है। और जो कुछ साइमा के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं आप लोगों को ओके। सो मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था जब, जैसे हिना ने बताया कि उन्होंने अपनी मैटरनिटी पे स्टार्ट किया था, मैंने भी सेम इस बिज़नेस को तभी स्टार्ट किया जब मैंने अपनी मैटरनिटी पे थी। अब बात ये थी कि मुझे भी यही था कि मैं अपने बेटे को नर्सरी नहीं भेजना चाह रही थी। फैमिली सपोर्ट यहाँ पे होती भी है, लेकिन हर कोई अपना इतना बिजी होता है कि आपके बच्चों को कोई नहीं देख सकता, ठीक है। तो मुझे उस टाइम पे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरे लिए बहुत मुश्किल है एक छोटे से बच्चे को डे केयर भेजना। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं इसको डे केयर भेजूँ। फिर मैंने सोचा कि ना मैं कुछ ऑनलाइन एक्सप्लोर करूँ। ऑनलाइन का मैंने पहले ही बड़ी दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पे आपके पास ना शायद एक सॉलिड रीज़न, आपको एक वक्त चाहिए होता है कि जब आप इस चीज़ को ना एक्सप्लोर करने का आपका एक टाइम होता है। पहले जो था वो कभी वो जब लाइफ में मेरी औलाद नहीं थी, तो मैंने कभी इतना सीरियस नहीं लिया था। ठीक है, चलो भाई जॉब जैसे चल रही है, सुबह गए वापस आए घर के काम किए। वो स्कूल की भी एक हेक्टिक रूटीन होती है, लेकिन ये होता है कि चलो इतना भी ज़हन में नहीं आया। कभी सोचती थी कि कुछ ऑनलाइन और देखूं, लेकिन नहीं, कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। फिर जो है, जब मेरा बेटा पैदा हुआ, तब मुझे यही था कि नहीं यार, अब वाकई में वो टाइम है कि दैट लाइक मुझे अब कुछ ढूंढना है, कुछ करना है ऐसा जिसकी वजह से जो है ना मैं कुछ अपने बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रह सकूं। मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया, और जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो आप यकीन माने इतने ऑप्शंस आपके सामने आते हैं ना कि आप हैरान रह जाते हो कि क्या कुछ दुनिया जो है ऑनलाइन कर रही है, ठीक है। जब मैंने फिर देखा, सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, तो मुझे फाइनली एक चीज़ मिली, एंड वो थी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड थी।
और उसका मुझे नहीं आइडिया था उस टाइम मैं क्या कर रही हूँ, क्रिप्टो करेंसी है। मैं उसमें मुझे किसी ने गाइडेंस देना शुरू की, और वो कोई नाम नहीं था, नाम मुझे सच्ची में अब याद नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो मेमोरी उस तरह से जेन से निकल गई। लेकिन नंबर एक नंबर से सिर्फ मुझे व्हाट्सएप से एक लिंक आया था, एंड आई वाज लाइक ओके, इतना इजी है कि टैप टैप करके आपने जो है पैसे कमाने हो, तो यार ये तो बड़ा आसान काम है, मैं भी कर लेती हूँ। मैंने फौरन से जो है मैंने वो स्टार्ट किया, और उन्होंने मुझे कहा कि पहला रिचार्ज मैं आपको करके दूंगी, कहा मुझे ये भी पता वो कोई मेल थे या फीमेल थे, और नेक्स्ट जो है वो आपने खुद करना है ना। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने करके दिया, मैं वो टैप टैप करती रही। टैप टैप करते होते जल्दी से वो जो पॉइंट्स थे वो ख़त्म हुए, और उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं आप जो है ना अब आपने रिचार्ज करना है। ओके, अब मैंने कहा कितना, पहले वो 100 से स्टार्ट हुआ, फिर वो आगे 300 200 इस तरह करके मैं पहले करती रही, ठीक है। जहाँ पे आके मेरे पैसों की थोड़ी सी हद ख़त्म हुई, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की। उसने मुझे कहा कि बस आप थोड़े से और पैसे डालेंगी ना, आपको आ जाएगा ना, अभी आप कर लोगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने जो है फ़ौरन से अपने हस्बैंड को कॉल की, वो कहते सब्र कर लो, मुझे घर आने दो, तुम करके रही हो घर में बैठी। मैंने कहा आपको पता नहीं है कि मुझे एक अर्निंग का ज़रिया मिल गया घर से बैठ के करना, और इतना आसान है वो कहते सब्र कर लो, मुझे आने दो। वो आए हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा क्रिप्टो करेंसी भी तुम्हें लेके जा रहे हो, तो ये भी, ये तो स्कैम है तुम्हारे साथ। फिर जो है खैर स्कैम से गुजरे, सारा कुछ वो ख़त्म हुआ टाइम। तो लेकिन फिर भी मुझे एक चीज़ थी, पहले मैंने बीच में सर्च अपनी ज़रा रोक दी, फिर मुझे फिर रियलाइज़ हुआ नहीं, मेरी रीज़न क्या है जिसकी वजह से मैं जॉब नहीं करना चाह रही हूँ। मुझे अब मेरा बेटा था, ठीक है, फिर मैंने जो है दोबारा से ऑनलाइन जो है वो चीज़ें देखना शुरू की। जब मैंने देखा तो फिर आई केम अक्रॉस दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और इसको भी मैंने आके मैं कहूँ कि मैं स्टार्टिंग जब मैंने की, थोड़ा सा मैंने इसको देखा भाई, जैसे कि भाई ये क्या, क्योंकि स्कैम एक हो चुका था ना ऑलरेडी, फिर आप ज़्यादा ना आपके ध्यान में चीज़ें आ जाती हैं कि ओके ये चीज़ ऐसे आपने करनी है, ऐसे नहीं करनी है, ठीक है। मुझे एक डिस्टिंग्विश करना आ गया था कि यार ये स्कैम है, ये नहीं है। वो स्कैमर जो था उसका मुझे पता नहीं कि वो बंदा था कौन, मतलब आदमी था, औरत थी, नाम क्या था, कुछ नहीं पता था। अब यहाँ पे मेरे सामने एक पूरा बंदा है, ठीक है, और वो अपनी पूरी लाइफ मेरे सामने उन्होंने रखी हुई है, ठीक है। मैं उनके पेज को देख रही हूँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ, वो मुझे गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हैं, और ना वो मुझे वो एक होता है ना कि हेस्ट में चीज़ें हो रही होती हैं कि जल्दी जल्दी आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें। मुझे किसी कोई प्रेशर नहीं था मेरे पे कि भाई मुझे कहो ना कि मुझे को बंदा फोर्स कर रहा हो कि नहीं नहीं आप अभी ऐसे करें, अभी करें, अभी आपको देखना, अभी आपके लिए आसानी हो जाएगी। वो जो पहली वाली थी वो गेट रिच स्कीम थी कि भाई गेट रिच स्कीम ही होती है, उसमें आप जो है आप बता रही नहीं आप करेंगी, आपको इतनी अच्छी अर्निंग फौरन से आना शुरू हो, अभी आपकी अर्निंग, आप रात तक अगर आप पैसे थोड़े से और पे कर देंगी आपको आपकी अर्निंग आ जाएगी। यहाँ वैसा नहीं था, यहाँ पे मुझे पूरा प्रॉपर गाइडेंस दी गई कि बिजनेस है, बिजनेस कैसे होता है, कैसे स्टार्ट होता है, सारा कुछ यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर एक स्टेप के थ्रू गाइड किया गया। मैंने अगर ट्रायल पे किया उसके पैसे, उसकी रसीद मेरे पास आई, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ कि कुछ ऐसा है कि भाई मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और मैंने किसी जो है इंसान के नंबर पे या किसी इंसान के अकाउंट में पैसे पे नहीं किए थे, वो मैंने कंपनी को पे किए थे। सो ये चीज़ें थी जो ट्रस्ट बिल्ड कर रही थी, और फाइनली मुझे फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि इस बिज़नेस ये मुझे मिला है, मुझे भी 1.5 साल हो गया करते हुए। और एक चीज़ें होती हैं, आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं और आपके साथ में कॉन्फिडेंस आप में आता है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने इस बिज़नेस से अब तक गेन की हैं। थैंक यू सो मच आमना फॉर शेयरिंग दैट। अभी हमारी होस्ट अपने बच्चों को नीचे रख के अपनी तरफ वापस आएगी। और ऑनेस्टली ये वाकई लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सारी चीज़ें, सारा कुछ जो है स्कैम ही होगा। देयर आर लीगल प्लेटफॉर्म्स, देयर आर लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स। वो ढूंढना, उनकी सर्च करना आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे बिल्कुल आमना के साथ स्कैम हुआ, साइमा के साथ स्कैम हुआ, उस स्कैम ने उनको डराया ज़रूर, पर उनकी उस अप्रोच को ख़त्म नहीं किया कि जो वो करना चाहती थी कि घर से काम हो, ऑनलाइन हो जाए, बच्चों के लिए आसानी हो जाए, फैमिली को मैनेज करना, वर्किंग आवर रिड्यूस करना आसान हो जाए। तो उन्होंने अपने फिर जो पहले उनके साथ हुआ था उससे लर्न किया कि कौन सी स्किल्स यूज़ करनी चाहिए किसी लीजिट प्लेटफॉर्म को और एक स्कैमर को डिफरेंशिएट करने के लिए। और डेफिनेटली इन्होंने डिफरेंस देखा कि हाँ, इन पर्सन प्रेजेंस है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, वो रेगुलरली इन टच है, इनके साथ कन्वर्सेशन हो रही है, फ़ोन पे बात हो रही है, उनको विजुअली ये देख सकते हैं लाइव उसमें स्क्रीनिंग में, यानी सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन है, वीडियोस में उनकी फैमिलीज को देख सकते हैं। देयर इज नथिंग हिडन, देयर इज नथिंग बिहाइंड द बैरियर्स, सो देयर इज समथिंग लेजिटिमेट। और दूसरी बात, जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हो ना, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं शुरू करने की, उसमें आपका जो राइट ऑफ वर्क चेक किया जाता है ना,
ना, वो बिल्कुल आप यहाँ पे कहीं पे भी यूके में जॉब लेने जाओ ना, तो आपका राइट ऑफ वर्क मांगते हैं पहले आपसे। बिल्कुल कहते हैं आप अपना होम ऑफिस का वेबसाइट पे जाओ, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखो, और वहां से अपना शेयर कोड हमें प्रोवाइड करो, ताकि हम आप एक लीगल बंदे को हायर कर रहे हैं, कल को उनको भी फाइन्स ना हो और आपको भी कोई परेशानी ना हो। जी आमना, आप। है ना। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जैसे मुझे जिस चीज ने बहुत ज्यादा अगर किया था, जो पहला मेरा एक्सपीरियंस था उसमें बहुत पुश किया जा रहा था। मतलब मेरे पीछे को होता ना कि आप पीछे पड़ जाते हो एक बंदे को। मुझे एक दिन में पता नहीं कितनी दफा मैसेज आते थे, आप इसको ट्राई करें, आप इसको करें, आप इसको करें, आपको ये होगा। लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं थी। मतलब कि एक वो पुशी पर्सन, मेरी अपनी भी आदत नहीं है कि मैं पुश कर करके जो है वो किसी बंदे को जो है वो कहूँ कि आओ यार हमारे साथ स्टार्ट करो। ठीक है, वी हैव आवर वेज। ठीक है, हम उनको उन पर स्टिक रहते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज हम लोग आप लोगों को, ठीक है, ईमेल कैंपेन्स आएंगी, जैसे हमारे लाइव होते हैं उनका हम आपको एक नोटिफिकेशन हर वीक जाता है, दैट्स इट। अदरवाइज आपको हम रोज मैसेजेस नहीं कर रहे। मुझे इस चीज़ ने एक अट्रैक्ट किया था। ओके, मुझे किसी को वो कोल्ड मैसेजेस नहीं करने, कोई मेरी वजह से तंग नहीं होगा। और मुझे उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ में किया था। दूसरा, सेकेंडली जो बात है ना कर रही है, डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो है आपका राइट टू वर्क देख रहे हैं एज अ स्टूडेंट। आपको पता है कि आप अलाउड नहीं होते हो 20 आवर्स से ज़्यादा काम करने के लिए, ठीक है, पर वीक में। तो आपका वो चीज़ देखी जाती है। अगर आप स्टूडेंट हो, हम आपको सीधा बताते हैं कि दैट इज़ नॉट समथिंग फॉर यू। मतलब ना कि भाई आप यहाँ पे आके आपके लिए इशू ना हो जाए, क्योंकि आप भी, हम आपका फ्यूचर भी नहीं खराब करना चाहेंगे, हम अपना भी नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी लीगैलिटी आ जाती है कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना लीगल और किस तरह के प्रोसेस से होके हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो ये एक चीज़ थी कि जो वाकई में आपको जो है वो बताती है कि यार नहीं, डेफिनेटली दिस इज समथिंग रियल। तो ये थैंक यू सो मच आमना फॉर शेयरिंग दैट। जी अस्मा। हाँ जी, हमारी एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि आई हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द वर्क। सो ये वर्क नहीं है, जॉब नहीं है, ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है। तो यहाँ पे दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, प्रोडक्ट्स भी मौजूद है और हम अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सबसे खूबी, सबसे जो चीज़ डिफरेंट है बाकी बिजनेस से, वो यही है कि हम डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट्स सेल नहीं करते, ना डील करते हैं, ना बेचने पड़ते हैं हमें, ना हम प्रमोट करते हैं। बैकएंड पे जो हमारा ऑटोमेशन का ऑफिस है वो ही डील करता है, वो ही सेल्स क्लोज करता है, वो ही हैंडल करता है प्रोडक्ट्स को। हमारा डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं प्रोडक्ट्स का। हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके हमें कंटेंट क्रिएट करना होता है, जहाँ पे हम इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इस बिजनेस को फैलाने की कोशिश करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जो लोग हमसे इंक्वायर करते हैं बिजनेस के बारे में, हम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते जाते हैं। और जो लोग बिजनेस शुरू करते हैं, जो अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हम उनको सिखाते हैं, हम उनको मेंटोर करते हैं कि वो भी अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड अप कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स की कैसे सेटिंग कर सकते हैं, अपना सेल्स फनल, अपनी वेबसाइट, अपना डोमेन, अपना ईमेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो भी ऑनलाइन अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस बना सके, बिल्ड कर सके। तो हिना, आमना, साइमा, काफी इनपुट डालेगा इसमें। अच्छा, सवाल आया व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज यू ऑफर। तो अभी मैंने ये बताया तो है, तो आप लोग भी थोड़ा सा इसमें इनपुट डालिएगा। आई थिंक हिना पहले स्टार्ट कर ले। जी। जी डेफिनेटली सिस्टर, हमारी जो एक यूनिक पैकेज हम ऑफर करते हैं हर उस इंसान को जो अपने घर में रहकर अपनी वर्क लाइफ के साथ या अपनी बिजी फैमिली लाइफ के साथ एक साइड हसल शुरू करना चाहता है। वो सर्विसेज क्या हैं? एक तो हम आपको हेल्प करेंगे आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस बिल्ड करने के लिए, ठीक है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले, क्योंकि ये डिजिटल इरा है और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु स्टार्ट द बिजनेस दे डोंट हैव एनी प्योर नॉलेज और एक्सपीरियंस अबाउट द बिजनेस, सो वी हैव अ यूजर फ्रेंडली ट्रेनिंग साइट, वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग साइट है, वो आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और बहुत आसानी के साथ अपना जो है बिजनेस बिल्ड कर लो, ठीक है। सेकेंड थिंग वी ऑफर यू इन दिस इज द मेंटरशिप एंड कोचिंग। बिकॉज आप जब एक नई चीज शुरू कर रहे हो, आप जितने मर्जी कोर्सेज परचेज कर लो, जितना मर्जी ट्रेनिंग को फॉलो कर लो, अगर आपके पास ह्यूमन हेल्प नहीं है, आप कहीं पे फंस गए हो, तो आप यानी आपको टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है उस प्रॉब्लम से निकलना और उसको रेक्टिफाई करना। तो मेंटोर is there to help you and support you throughout your business journey.
Coaches are there to help you and support you and also help you to lock your sales, क्योंकि कोच जो हैं उन्होंने एग्जाम पास किए होते हैं सर्टन, जो आपकी सेल्स को कैसे इंक्रीज करना है, कैसे लॉक करना है, क्योंकि इनिशियली जब आप बिजनेस शुरू करते हो आपको नहीं पता आपने कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे अपनी चीज को मार्केट करना है, कैसे आप अपनी सेल्स बना सकते हो, क्योंकि नॉलेज बेयर मिनिमम होता है। सो पहले दिन से ही आपके पास ट्रेन्ड पीपल की हेल्प होती है जो आपकी सेल्स भी लोग करते हैं और लोगों को कैसे आपने गाइडेंस देनी है वो भी आपको बताते हैं। द थर्ड थिंग इन आवर पैकेज एंड ऑफर इज द टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हो, यू डेफिनेटली नीड योर ओन वेबसाइट, यू नीड योर डोमेन, यू नीड योर सेल फनल। ये बिजनेस जो है सेल फनल पे रन करता है, जो आपकी बिजनेस जर्नी को ईज ऑफ करता है। आपको कंटिन्यूसली इंडिविजुअली अपने कस्टमर्स को डील नहीं करना पड़ता। आप अपनी इंक्वायरीज को अपनी जो लोग आपको रीच आउट करते हैं बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उनको आप अपनी इस सेल फनल में एडिट करते हो। फिर सिस्टम जो है उसको सिस्टमेटिकली डील करता है डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के। जब वो सेल्स तक पहुंचता है तो आपका कोच सेल लॉक करता है आपके बिहाफ पर। और सेल फनल के साथ आपके पास ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम भी आपको बना के दिया जाता है। जब आप बिजी हैं अपनी वर्क लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, तो आपका जो सिस्टम है आपके बिहाफ पे लोगों को जो इंक्वायर कर रहे होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। सो जितना भी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर करने के लिए हमारे ट्रेंड इंजीनियर आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बल्कि बना के देते हैं। आप सिर्फ उनको गाइडलाइंस देते हो, ठीक है। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिनके बगैर मेरा ख्याल है कोई भी बिजनेस रन नहीं करता, वो है जी हाई टिकट एफिलिएट प्रोडक्ट्स, जो ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा हैं। दे आर प्लग्ड इन अ वे कि वो आपको क्विक एंड इजी रिजल्ट्स ला के दें। आपको प्रोडक्ट सर्च नहीं करनी पड़ती, आपको इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी पड़ती, आपको रिफंड्स और सेलिंग खुद नहीं करनी पड़ती। ये सारा कुछ सिस्टम आपके लिए कर रहा होता है। सिर्फ आपने जिस यूनिक पैकेज से अपना बिजनेस शुरू किया है, आप उस यूनिक पैकेज की मार्केटिंग करते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके वो मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके लिए क्या टूल्स चाहिए, क्या टेक्निक्स हैं, वो सारा कुछ आपको हम खुद सिखाएंगे, खुद बताएंगे और आप उनको फॉलो करोगे। आपका अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस होगा। द earning you are getting is entirely all of the earning is yours। और अर्निंग डिपेंड किस चीज पे करती है कि आपने कौन से पैकेज से अपने बिजनेस को शुरू किया है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आपके डाउट्स थोड़े क्लियर हो गए होंगे। बाकी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, वो भी थोड़ा इसको एलैबोरेट कर देंगी। जी साइमा, अपना आप लोगों ने ऐड करना है कुछ तो प्लीज गो अहेड। जी हाँ जी, जैसे हिना ने तो सारे सर्विसेज के बारे में तो बता दिया है हमारी इस बहन को, लेकिन अब आपने ये बात आती है कि आपने ये सारी चीज़ें कहाँ से आपने स्टार्ट करना है और कहाँ से आपको ये पता चलेंगी। तो उसके लिए हम रेकमेंड करते होते हैं हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जो भी आप करेंगी या कोई और करेगा, कि ट्रायल पीरियड, ठीक है। तो उस ट्रायल पीरियड को लेना ज़रूरी है। उस ट्रायल पीरियड में आपका जो बिजनेस का डिज़ाइन है, बिजनेस मॉडल है, वो आपको पता चलेगा। अब ट्रायल पीरियड है क्या, उसके लिए आपने $149 पे करनी है, जो कि अराउंड 110 to 20 पाउंड के दरम्यान बनता है। और वो आपको मैं या मेरी कोई भी बहन जिससे भी आप रेजोनेट करेंगी, वो आपको एक कंपनी का लिंक भेजेंगी और आप वो जो $149 पे करेंगी, जो कि कंपनी के अकाउंट में जाएगा। और उसके बाद 1-on-1 कोचिंग कॉल हमारी कोच के साथ आपकी बुक होगी, जो कि जूम के ऊपर वीडियो कॉल होती है, अराउंड 1 आवर से 1.5 आवर के दरमियान होती है। उसमें मैं होंगी या मेरी कोई भी बिजनेस पार्टनर होंगी जो आपकी मेंटोर होंगी, और आप होंगी और हमारी कोच होंगी। और अगर आप अपनी किसी भी फैमिली मेंबर को भी साथ बिठाना चाहेंगे एक्स्ट्रा समझने के लिए, चाहे चीज़ों को जानने के लिए या क्वेश्चन करने के लिए, आप वो भी कर सकती हैं। तो इसके बाद फिर वो मेरी कोच जो कि उनको 6 ईयर हो गए इस बिज़नेस को करते हुए, वो हाईली प्रोफेशनल है इस बिज़नेस के लिए, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तो वो आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी कि बिज़नेस क्या है, आपने बिज़नेस को कैसे रन करना है, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के क्या प्लान है, और
अगर इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है, कौन सी पैकेजेस है, हाई पैकेज क्या है, लो पैकेज क्या है, अगर किसी पैकेज की फुल अमाउंट नहीं है, किसी प्रोडक्ट की फुल अमाउंट नहीं है, तो आप किस तरह उसकी इंस्टॉलमेंट में उसका पे कर सकती हैं, अप फ्रंट कॉस्ट कितनी कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, और आपकी इनकम कैसे जनरेट होगी, कब जनरेट होना स्टार्ट होगी, ईच एंड एवरीथिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी कोच आपको प्रोवाइड करेंगी। इसके साथ आपके भी जो डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, आप उनसे पूछेंगी, वो आपको सारा ए टू जेड सारा उसकी एक्सप्लेन करेंगी। और फिर आपको देखती, आपको अगर बिजनेस मॉडल पसंद आता है, आप अपना पैकेज चूज़ करेंगी, अपने जो है ना इन्वेस्टमेंट करेंगी, और आपकी ट्रेनिंग अनलॉक हो जाएगी और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रेनिंग जैसे कि मेरे से बिजनेस पार्टनर हिना ने बताया कि हम ट्रेनिंग के दौरान करते हुए जहाँ पे भी आप स्टॉक होंगे हम आपको हेल्प आउट करेंगे। इसके साथ अगर दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपको बिजनेस मॉडल पसंद नहीं आता, आप कहते हैं कि नहीं ये वो बिजनेस वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था, क्योंकि आपके माइंड में कुछ वो दोनों के कि क्या है, अब क्या सोच के इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो अगर वे आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ये बिजनेस वैसा नहीं होता तो फिर आप ऐसा करेंगी, जो आपने $149 पे किया होता है वो आपको विद इन 30 days एनी टाइम एनी डे आपको रिफंड हो जाता है, जो कि फुली रिफंडेबल है। तो फिर आप समझे कि आपको एक किस्म की इंफॉर्मेशन फ्री में मिल गई है। तो कोई क्या कहते हैं, ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप क्या सोचती हैं, आपको कैसे इनकम जनरेट करनी है, क्योंकि हर बिजनेस या हर जॉब हर इंसान के लिए नहीं बनी हुई। हर कोई चीज़ें आपको सूट करती हैं, कुछ चीज़ें हमें सूट करती हैं। तो लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि आप जब तक इंफॉर्मेशन नहीं लेंगी, जब तक रिसर्च नहीं करेंगी, जब तक उसको फाइंड आउट नहीं करेंगी, आप कभी नहीं जान सकेंगी कि ये आपको सूट करता ही नहीं करता। तो आप डेफिनेटली आए, इस हमारा ट्रायल पीरियड लें, इस बिजनेस मॉडल को समझें, तो फिर करना ना करना उसके बाद आप डिसाइड करें। तो अब मैं अपनी सिस्टर और अपनी बिजनेस पार्टनर आमना से कहूंगी कि रेस्ट ऑफ आप अपना इनपुट डालें। मेरे रेस्ट ऑफ इनपुट डालने के लिए आप लोगों ने क्या छोड़ा? कि आप लोगों ने सारी बातें नहीं बहुत अच्छे She से had कवर the कर ली। question again. She had a question. I'm on a student visa at the moment, but my husband have full-time work rights in UK. सो मेरा ख्याल है ये पूछना चाह रही है मेरी बहन हाँ। कि उनका स्टूडेंट वीज़ा है, बट उनके जो हस्बैंड है डेफिनेटली वो उनके डिपेंडेंट वीज़ा पे आए होंगे, तो इसलिए उनके पास फुल टाइम राइट ऑफ वर्क है। तो डेफिनेटली सिस्टर आप अपने हस्बैंड के नाम से ये बिजनेस कर सकती हैं, और क्योंकि वो आपके डिपेंडेंट हैं, उनके पास फुल टाइम राइट ऑफ वर्क होंगे, आप उनके नाम से बिजनेस शुरू कर सकती हैं, या आप शेयर्ड भी कर सकते हो, दोनों मियाँ बीवी भी कर सकते हो। बट अगर आप अपने हस्बैंड के नाम पे शुरू करती हैं एंड यू वांट टू रन इट, यू कैन डेफिनेटली रन इट, और उसके लिए जो भी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होगी वो डेफिनेटली if he register with you, yes, he can register with us. If you really want to know more info, he can register with us. और वो अपना ईमेल और नेम शेयर करें, जिसके साथ भी वो रेजोनेट कर पा रहे हो आप, उसे रीच आउट करें। बल्कि आप खुद अपना भी नेम एंड ईमेल दे सकते हो, बट when there हाँ। is a requirement for to fulfill the forms and provide the ID, तो आप अपने हस्बैंड की ID दीजिएगा, और उनका जो राइट ऑफ वर्क है वो आप दे सकते हो, और उनके नाम से बिजनेस शुरू कर सकते हो। बेशक आप रन करो या आपके हस्बैंड करें, डजंट मेक अ डिफरेंस, बट योर हस्बैंड विल बी लायबल टू पे टैक्सेस ऑन दिस बिजनेस, क्योंकि उनके नाम पे शुरू होगा। ठीक है, उन्होंने कहा ही कैन रजिस्टर विद यू एंड बैक कैन रन इट। डेफिनेटली सिस्टर, एज आई सेड कि आप अपना नेम एंड ईमेल भी दे सकते हो, और जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे एफिलिएट कंपनीज के साथ, तो आपका सपोर्टर या बेनिफिशियरी जो होगा वो आपका हस्बैंड हो सकता है। आप उनके नाम, उनके डॉक्यूमेंटेशन पे जो है बिजनेस शुरू कर सकते हो, और आप उसको खुद रन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच हिना। सॉरी टेक्निकल इश्यूज, मेरे बच्चों ने नेट का वो जो router है वो बंद कर दिया था, तो मेरा नेट चला गया था। यस, तो थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर रीचिंग आउट टू अस। और अगर आपको फिर भी फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप डायरेक्टली आउट कर सकते हो। जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं, आप उनको डायरेक्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रीच आउट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, उनसे मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अपना नाम एंड ईमेल दो, आपको रजिस्टर किया जाए, ताकि आपको कम्प्लीमेंट्री वेबिनार देखने को मिले, जो आपको ओवरव्यू देगा बिजनेस क्या होता है, और एफिलिएट मार्केटिंग को कैसे आप यूज कर सकते हो ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए।
कह रही हैं आई एम वेरी मच क्लियर नाउ अबाउट इट, थैंक यू। आपका थैंक यू जो आपने हमें रीच आउट किया और आप हमें फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फरीदा। इज आवर प्लेजर। जी यस, अब आप आगे कंटिन्यू करें प्लीज। जी थैंक यू सो मच हिना। इस बारे में हमने तो काफी कवर कर लिया कि ये बिजनेस लेजिट कैसे है। तो अगर आमना साइमा कुछ ऐड करना चाहती हैं, क्योंकि हिना ने काफी डिटेल में इसके बारे में बताया, लेकिन अगर आप कुछ ऐड करना चाहती हैं तो, नहीं तो फिर मैं लेजिटिमेट एक जी लेजिटिमेट की बात, और जैसे भी साइमन ने $149 को एक्सप्लेन किया था सारा कुछ, यहीं पे आके जो बहुत से लोग स्टक हो जाते हैं। एक तो अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि भी जो $149 है, इज इट गोइंग टू बी एन इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। मैंने कहा नहीं, आप एक चीज़ को आप समझो, $149 आपको एक पैकेज प्रोवाइड कर रहा है, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात ये आ जाती है कि जहाँ पे भी साइमा ने बताया कि आप जब आपकी कोच के साथ कॉल होगी, आपको लगता है कि दिस मॉडल इज़ नॉट फॉर यू, तो आप जो है अपने पैसे यहाँ पे रिफंड ले सकते हो। आपको कहीं पे भी ऐसी कहीं कोई ऑफर नहीं मिलेगी जहाँ पे आपके कोई भी पैसे आपको रिफंड आ रहे हो, ठीक है। अगर $149 आप पे कर रहे हो, मैंने जहाँ पैसे दिए उन्होंने मुझे नहीं वापस किए, उन्होंने फिर दोबारा नहीं कहा कि बहन तुम ले लो और तुम चली जाओ, ठीक है। जो स्कैमर्स होते हैं वो आपके पैसे रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे $149 जब आप पे करते हो, आपके पास पूरी एक रसीद आती है, आपके पास भी उसका प्रूफ होता है, हमारे पास भी प्रूफ होता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस हद तक ये लेजिटिमेट है, किस हद तक जो है आपको आपकी हेल्प भी की जा रही है और एक चीज़ को बिल्ड भी किया जा रहा है, आपके लिए हर चीज़ हो रही है और एक पैकेज आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर यू, आप आराम से वापस ले सकते हो, ये कोई कमिटमेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है, जब लोगों को लगता है कि $149 पे कर दिए, दैट्स इट, स्टोरी ख़त्म। हमारे लिए जो है मुश्किल हो जाएगा रिफंड लेना या ये चीज़ें कि भी हमें आगे बिजनेस स्टार्ट करना ही करना है, नहीं, ये कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें ये कि आपको एक्सप्लोरेशन का टाइम दिया जाता है, वो 30 डेज़ के अंदर आपके पास टाइम होता है, आप उसको देखो और आप चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो। एंड आई थिंक इट्स एन इनफ टाइम कि आप जो है चीज़ों को डिसाइड करने में आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप यहाँ से लेजिटिमेट होने का एक छोटी सी चीज़ है कि $149 जो आप पे कर रहे हो, वो आपको, अगर आपको लगता है आपके लिए नहीं है, तो आपको वापस मिल जाएंगे और आपके साथ कोई स्कैम, आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा, ठीक है। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जिन लोगों को ये होता है ना कि $149 जो है वो शायद उनका एक कमिटमेंट है कि 149 पे कर दिया, अब उन्होंने डेफिनेटली बिजनेस करना ही करना है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि 149 इज नॉट अ कमिटमेंट, इट्स अ सिक्योर वे टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द affiliate companies, your commission structure, the strategies you can start with, and have a Zoom meeting with the coach for a more clear version to know कि कौन सी चीजें आपको करनी पड़ेंगी इस बिजनेस को रन करने के लिए। तो 149 जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स अ स्टार्टअप कॉस्ट जो आपको अगर आप यूज कर लोगे तो जो अफिलिएट कंपनीज के साथ आपको अफिलिएशन लेके देनी है उसमें यूज होंगे, आपकी ट्रेनिंग जो रेस्ट ऑफ लाइफ जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी उस ट्रेनिंग में वो आपके पास रहेगी, आपको एक वर्सटाइल कम्युनिटी का आप मेंबर बन जाओगे, आपकी मेंटरशिप एंड कोचिंग रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपके साथ रहेगी। वो सारा कॉस्ट जो है 149 है और वो वंस इन अ लाइफ पे करना है आपने, ठीक है। उसके बाद जो आप बात करते हो कि जी इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोडक्ट्स क्या हैं, देखो सोशल मीडिया पे हजारों बिजनेस चल रहे हैं, हर कोई अपने बिजनेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पे बैठ के नहीं देगा, क्यों? क्योंकि देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन, आप लोगों को ये समझना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप जानना चाहते हो कि क्या स्टार्टअप पैकेजेस आपके लिए हो सकते हैं, किस मनी से, किस स्टार्टअप स्ट्रेटेजी से आप शुरू कर सकते हो, तो आप अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करो, आप हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं करो, आप ट्रायल पे करो जो कि रिफंडेबल है, सिक्योर है। उसमें जाकर प्री कोचिंग वीडियोस को देखो, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कंपनीज कौन सी हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो, उनका आपके लिए कमीशन स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। 2 पैकेजेस वो आपको शेयर करते हैं जो कि मैं कहूँगी कि द बेस्ट पैकेजेस है, वो शेयर करते हैं आपको इन प्री कोचिंग वीडियोस में। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अब जितने भी लोग हमें रीच आउट कर रहे हो, मेरी जितनी भी बहनों को कर रहे हो, कि आप लोग डेफिनेटली जूम मीटिंग लो कोच के साथ, 1 आवर का जूम मीटिंग है। कोच विल एलैबोरेट कि इन पैकेजेस के अलावा भी पैकेजेस अवेलेबल हैं। अगर आप बेयर मिनिमम से शुरू करना चाहते हो तो उसकी स्टार्टअप स्ट्रेटेजी क्या है। अगर आपके पास वो होल अमाउंट नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए, तो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको इन हाउस फाइनेंसिंग कर देती हैं,
जो आपकी थोड़ी डाउन पेमेंट लेती हैं, फिर इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट प्लान्स के साथ वो आपको बिजनेस शुरू करना अलाउ कर देती हैं, ठीक है। आपको अपनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देती है ताकि आप अपना यूनिक प्रमोशन या ऑफर क्रिएट कर सको, तो आप उनको अवेल कर सकते हो। इसके अलावा कोच आपको ये भी गाइडेंस दे सकती है कि कैसे, अगर आप यूके में हो या अमेरिका में हो या कनाडा में हो, जिस भी कंट्री में हो, कौन से ऐसे क्रेडिट कंपनीज अवेलेबल हैं जो आपको 0% इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है, और ये पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास की है। वो कौन सी की है? $149 की। अगर आप मुझसे यहाँ पे बैठ के पूछेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है, कितने पैसे लगेंगे, ये है वो है, मैं डेफिनेटली आपको नहीं बताऊंगी, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज आवर सिक्योर थिंग, जो हर एक इंसान को हम नहीं बताएंगे, बिकॉज वी हैव कंपिटिटर्स इज वेल। सो जो हमसे compete कर रहे हैं, अगर आपने ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना है, आपने अपने लिए स्ट्रैटेजीज पिक एंड चूज करने की ऑप्शंस देखनी है, आपने अपना स्टार्टअप कॉस्ट एक्सप्लोर करना है, तो आप 149 का ट्रायल पे करो। ये हमारी तरफ से गारंटी है कि पैसे कहीं नहीं जाएंगे, 30 दिन के अंदर ये फुली रिफंडेबल है, इवन आफ्टर द जूम मीटिंग, ठीक है। तो ये चीजें आप अंडरस्टैंड किया करें। आप बार बार पूछेंगे, हम बार बार यही बताएंगे कि प्रोडक्ट्स, स्टार्टअप कॉस्ट, ये सारा कुछ आपको ट्रायल में पता लगेगा। जी अस्मा, सॉरी। नहीं, थैंक यू सो मच हिना, साइमा, आमना, इतना डिटेल में बताने के लिए। मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे। मैं ये ऐड करना चाह रही हूँ कि जब ट्राई पीरियड की हम बात करते हैं और हम बताते हैं कि ये कोई कमिटमेंट नहीं है, ट्राई पीरियड हमें फिल्टर आउट करने में मदद करता है। जो लोग सीरियस होते हैं वो ही $149 पे करते हैं और सारी इनसाइड जो इन्फॉर्मेशन होती है बिजनेस के बारे में वो हासिल करने की कोशिश करते हैं, और हमें पता चलता है कि ये लोग सीरियस हैं। चाहे वो स्टे एट होम मॉम्स हो, वह हाउस वाइफ हो जो घर पे रह के बाहर जाके किसी भी वजह से वो काम नहीं कर सकती, या फिर जो लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, साइड हसल की तलाश में होते हैं, वो ही $149 पे करते हैं। और फिर तब जाके उनको बिजनेस की सारी जो बिजनेस मॉडल की समझ आ जाती है, कमीशन स्ट्रक्चर की समझ आ जाती है। अगर लोग अक्सर हमें कहते हैं कि ये 149 हमने क्यों पे करना होता है, ये इसी वजह से होता है। अगर आप, क्योंकि हिना, मैंने भी आपकी तरह, साइमा आपकी तरह, मैंने भी इस बिजनेस को शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हैं। मैंने भी यूट्यूब के चैनल्स बनाने की कोशिश की थी, ईबे में काम करने की कोशिश की थी। हम कहते तो हैं कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कोर्सेस होते हैं और होते भी हैं, लेकिन जो फ्री कोर्सेस होते हैं उनमें कंप्लीट गाइडेंस नहीं होती। आपको बड़े बेसिक लेवल की गाइडेंस मिलती है उन कोर्सेस में। जब आप वाकई एक मिनट, जब आप वाकई उन प्लेटफॉर्म में कामयाब होना चाहते हो, यूट्यूब में, अमेजोन में, ईबे में, तो आपको कोर्सेज को परचेज करना पड़ता है ताकि आपको सारी गाइडेंस मिल जाए। और उसके बाद कोर्स लेने के बाद आप अकेले होते हो, उसको कंप्लीट करने के बाद आप अकेले होते हो, कोई हेल्प नहीं होती, आपके पास ह्यूमन सपोर्ट नहीं होती। आपको आपको जब भी स्टाफ फील करते हैं या किसी चीज की समझ नहीं आती, तो आपको कोई मदद करने वाला कोई बंदा नहीं होता, आपको गाइडेंस देने वाला नहीं होता, तो आपको समझ नहीं आता कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो ये ट्रायल पीरियड, हम जो लोग कहते हैं कि यूट्यूब चैनल बनाना फ्री है या ईबे में, अमेजोन में काम करना फ्री है, फ्री कुछ नहीं होता। आपको कोर्सेज जो होते हैं ना, वो पे करना पड़ता है तब जाके, और बार बार पे करनी होती है। जो अपडेट्स होते हैं ना, आपको बार बार पे करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि एक दफा पे करते हो आप। मैं ये ऐड करना चाह रही थी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अस्मा। हमारे साथ अब्दुल राफे साहब हैं, वो आप पहले तो सलाम दे रहे हैं आप सब बहनों को, और फिर वो पूछ रहे हैं कि आईडी वालेकुम ये, तो जी अगर अस्मा आप ही बता दें कि आईडी जरूरी है कि नहीं है। जी जी, जैसे कि मीना ने 2-3 दफा इस सवाल के बारे में बताया है, जवाब दिया है कि आईडी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक रियल और लेजिट बिजनेस है। ये हम जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने होते हैं, अपना आईडी जो कि आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और आपका जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है वो भी यूटिलाइज होता है। ये सारी चीजें इस बात का सबूत है कि ये बिजनेस कोई फेक नहीं है, और इस बिजनेस में हम टैक्स भी पे करते हैं। तो आपको बिल्कुल आपको अपनी आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि
यूके में अगर आप रह रहे हैं तो आपके पास आपका जो वर्क ऑफ राइट है वो भी होना चाहिए। अगर आप किसी आपके पास वीजा नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, तो आप बिजनेस भी नहीं कर सकते। और अगर आप ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर आपकी जो इनकम है आपके बैंक के थ्रू आपके अकाउंट में आ जाएगी, और आपको साल के एंड पे आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। और अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आप तभी बिजनेस नहीं कर सकते। जी हिना, आमना, साइमा कुछ ऐड करना चाहेंगे आप लोग? हाँ, मैं ट्रायल पीरियड से मुतालिक थोड़ी सी ऐड और करूँगी कि जैसे ट्रायल पीरियड के हम लोग कितनी भी हम इस बिजनेस से के मुतालिक कितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दे लें, कितना भी बता लें, आपको चीज़ें कभी उस तरह समझ नहीं आएंगी। क्योंकि ट्रायल पीरियड में आप आएंगी, आप सिर्फ सुनेंगी नहीं, आप स्क्रीन के ऊपर हर एक चीज़ जो एफिलिएट मार्केट है, एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके सामने दिखाए जाएंगे। आप उनको देखोगे, साथ साथ उनकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी जो कि मेरी कोच फुली आपको प्रोवाइड करेंगी। तो उस टाइम पे आप साइमा हैंग हो गई है। ये एक्चुअली मैं घर से बाहर आई हूँ ना, तो वो अब कनेक्शन प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। अभी आ गए चलिए, पास। हाँ जी, आ रही आ रही है। तो मैं ये कह रही थी कि ट्रायल पीरियड इसलिए भी ज़रूरी है कि आप वहाँ पे अपनी आंखों से चीज़ों को देखेंगे, बिजनेस के में जो भी है सिनेरियो वो देख के समझ के फिर आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगी। तो ट्रायल पीरियड इस लिहाज से भी मस्ट भी है। तो आगे फिर अब अमना आप रहेगी इनपुट म्यूजिक डालने के लिए। सॉरी, क्वेश्चन मैं तो इस बात कर रही थी कि जो आईडी की बात हुई है कि डेफिनेटली अगर आप यूके में रह रहे हो, असमा वाली बात ही असमा ने कवर कर दी है उसको अच्छे से, कि अगर आप यूके में रह रहे हो डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप यूके में रह रहे हो। ठीक है, आपके पास आपका पासपोर्ट होगा, आपके पास आपका बीआरपी जो होता है, अब तो वो सारा कुछ ऑनलाइन हो गया वो सारी चीज़ें, सो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद होगा कि जो प्रूफ है। ठीक है, और कहीं भी कोई चीज़ अगर लीगल आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ आप करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको आईडी चाहिए होती है। अगर आप जा रहे हो, जैसे मैं स्कूल में काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे अपना जो है वो फुल बायोडाटा पीछे मैंने अपना प्रोवाइड किया हुआ है कि भाई मैं क्या हूँ, मेरे पास राइट टू वर्क भी है, मैंने हर चीज़ जो है अपनी प्रोवाइड की हुई है, डीबीएस है मेरा, तो एक आपका चेकअप, एक ऑनलाइन चेक आपका हुआ हुआ है। ठीक है, सो इस बेस पे जो है आपको जो बिजनेस आईडी सॉरी आपको आईडी लाजमी चाहिए होगी, ताकि हमारे पास एक प्रूफ रहे कि आप जो है यू आर समवन हु इज़ लीगल टू वर्क इन यूके, और आपके पास मतलब कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब क्योंकि कल को हम ना खुद को किसी गलत चीज़ की तरफ जो है वो इंडल्ज करेंगे, और ना ही हम चाहेंगे कि आप किसी चीज़ की ऐसी चीज़ में आओ जो आपके लिए नुकसानदेह हो। सो दैट्स जस्ट समथिंग सिंपल। और हमारी होस्ट जो है वो हैंग कर गई हैं। अब वो हैंग कर गई है तो इसको आगे मैं ही पढ़ाती हूँ। मैं आप लोगों से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी जी कि जी। मेरी जो बहनें इंक्वायर करती हैं बिजनेस के बारे में, उनका सबसे मेन कंसर्न ये होता है कि जी हमारी इनकम कब आना शुरू होगी, कितनी जल्दी आना शुरू होगी। तो प्लीज अगर आप इस पे थोड़ा सा बताएं उनको। एक तो ये चीज़ है ना कि मैं कहती हूँ कि हमें एज एन एशियन, या आप कह लो कि हमारी मेंटेलिटी वहीं पर खत्म हो जाती है कि इनकम कितनी जल्दी। डेफिनेटली हर इंसान, अगर मैंने बिजनेस शुरू किया है ना, आपने किया, साइमा आपने किया, हम लोगों ने डेफिनेटली हमारा था कि हमें मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए। ठीक है, हमें मेन मेन आपका, आप कुछ भी काम करते हो आपके लिए इनकम पहले आती है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि इनकम आपको एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद जो भी इनकम आपको आएगी वो आपको आपकी जॉब के थ्रू आ सकती है। आपको जॉब और बिजनेस का डिफरेंस समझ आना चाहिए। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप कह लो एक क्या कहते हैं, हमारी वो कम्युनिटीज़ और हमारा पीछे से एक वो फिक्स माइंडसेट है कि यार अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ आगे करना है, बढ़ना है, आपको जॉब ही करनी है, एंड जॉब इज समथिंग इज़ वेरी सिक्योर। ठीक है, जो आपको हर महीने जो है एक प्रॉपर एक अच्छी अमाउंट आपको देगी। ठीक है, आई डू अग्री विद दिस थिंग एज वेल। ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ में भी देखो कि आप जॉब कितनी चीज़ें आप सेक्रीफाइस करते हो, उसके बाद जाके जॉब आपको वो अमाउंट दे रही होती है। ठीक है, आप जैसे अब मैं अपनी बात करूँ, हम सबकी, हमारे लिए फैमिली हम लोग जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हम उनको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, और क्या होता है, मैं अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं अगर ये बात कर रही हूँ कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। ठीक है, हिना ने जब बिल्कुल स्टार्टिंग में बात जब हिना ने शुरू की थी, हिना ने ये कहा था कि आप घर आते हो बच्चे को, आप वो एक रूटीन होती है आप करते हो, बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हो। मैं अपनी बात करूँ, मैं पार्ट टाइम जब काम करती हूँ, मैं आती हूँ तो मुझे बहुत, आप कह लो कि आप फर्स्ट
फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं थोड़े से कि भाई आई नीड अ स्पेस। एक ह्यूमन नेचर है आपकी, ठीक है, आपको एक स्पेस चाहिए होती है, और वो बच्चा घर में होता है, वो टोडलर है खासतौर पर, वो आपको स्पेस नहीं देगा, उसको स्पेस का पता ही नहीं है क्या है क्या, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि जो जॉब है वो आपको, वो आपका टाइम भी ले रही है, आपकी फैमिली भी ले रही है, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी टोल ले रही होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो आपको उतने पैसे दे रही होती है जिसमें आप हैंड टू माउथ होकर चल रहे होते हो, या फिर आप जो है अपनी बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करके चल रहे होते हो। आप बच्चों के, अगर आपके स्कूल, अगर बच्चे आपके जाते हैं, बहुत से जो है पेरेंट्स अटेंड नहीं कर पाते हैं, कोई एक पेरेंट जा रहा होता है, एक पेरेंट नहीं जा रहा होता। और आई थिंक माँ एक वो चीज़ है कि जिसको बच्चे के साथ होना चाहिए, उसकी हर चीज़ देखनी चाहिए कि वो कैसे ग्रो कर रहा है, किस तरह है, क्या कुछ है। तो बहुत सी माएँ उस चीज़ को सेक्रीफाइस कर रही होती है। बात ये है कि जो बिजनेस की तरफ हम आए, बिजनेस आपको फौरन से अर्निंग नहीं देता है, ठीक है। बिजनेस आपको चलते चलते वो टाइम लगता है, और फिर आपको जाके फाइनली वो अर्निंग देना स्टार्ट करता है। अब ऐसा भी नहीं जैसे हमारा बिजनेस है, इसमें डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट डाल रहे हो, आप कितनी जो कंसिस्टेंट हो, आप कितने डेडिकेटेड हो अपने इस बिजनेस को करने के लिए। बिजनेस को फिर, अच्छा, लोग एक और चीज़ भी करते हैं, बिजनेस में आते हैं तो उसको एज ए बिजनेस ट्रीट नहीं करते हैं, उसको बस एज अ साइड हसल या एज अ ठीक है, ओके ठीक है, चल रहा है। अगर आप जैसे हिना है, जैसे वो बिजनेस को प्रॉपर टाइम दे रही है, अस्मा है, साइमा है, ठीक है, जैसे अगर आप प्रॉपर टाइम दे तो डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट देगा। कुछ लोगों को जल्दी रिजल्ट शो होते हैं, कुछ को लेट शो होते हैं। अगर हम कोई बीज भी बोते हैं तो फौरन से हमें जो वो फल देना नहीं शुरू कर देता, ठीक है, उसको भी टाइम लगता है। उसकी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करोगे तो वो एक दरख्त बनेगा, वो फिर आपको फल देगा, लेकिन इवेंचुअली आपको देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि इनकम हमें आएगी, ज़रूर आएगी, ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे स्टेप्स को आप फॉलो करोगे आगे, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आप उसमें अपनी इनपुट डालोगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इनकम ज़रूर जनरेट होगी। कोई गेट रिच स्कीम नहीं है जिसमें जो है आपको कि ओके ठीक है, बस ये मैंने पैसे पे किए यहाँ पर, ये मैंने इन्वेस्टमेंट की तो इधर आ गया मुझे प्रॉफिट। नहीं, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। बहुत से लोग जो हैं जैसे हमारा जो एक ग्रुप है टॉप अंडर्स में, जब देखते हैं उनको लगता है कि हाँ इतनी इनकम होगी, लेकिन वो पीछे ये नहीं देखते कितने सालों की एफर्ट है जो उस इनकम तक उनको लेके गई है, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखो, हर चीज़ को हर लिहाज से देखा करो, और फिर जो है फैसला लो और सोचो इस चीज़ को कि डेफिनेटली जॉब और बिजनेस में फ़र्क है। जी, सॉरी। बिल्कुल, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। बिल्कुल, मैं आपका कहूँगी जॉब इज़ सिक्योर नहीं है। नहीं। बिगिनिंग ऑफ द सेशन साइमा ने बताया कि वो जॉब कर रही थी, सडनली कंपनी लूज देयर कॉन्ट्रैक्ट एंड दे सेड टू एम्प्लॉइज़ कि आप अपनी जॉब ढूँढो, वी आर सॉरी। तो आप लोगों को ये भी रियलाइज़ होना चाहिए कि जिन जॉबों पे आप रिलाय कर रहे हो, हाउ सिक्योर दे आर। मे बी नेक्स्ट बिल्कुल मॉर्निंग आपका एम्प्लॉयर आपको कहे सॉरी वी कांट अफोर्ड यू एनी मोर, हम वो कट डाउन कर रहे हैं, कट सो डाउन कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ, कट डाउन कर रहे हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, सो थैंक यू वेरी मच। तो आप उनसे क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर कुछ भी नहीं सकते, करोगे। ठीक और है? रिसेंटली बहुत कुछ हुआ है ना इस चीज़ में, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे इन्होंने जॉब्स को ख़त्म किया है। सो आई हाँ। थिंक हमें कुछ सबक हासिल होना चाहिए, बट नहीं, हम लोग को फिर जॉब के पीछे ही भागते हैं। हाँ, और दूसरी बात मैं ये ऐड इन करना चाहूँगी कि जो आईडी की बात है, अगर आप यहाँ यूके का कोई एम्प्लॉयर है, उसने आपको हायर किया हुआ है, आपकी वीज़ा की एक्सटेंशन आती है, वो उससे पहले पूछता है आपको बुला के, क्या आपने एप्लीकेशन डाली है? इफ़ यू डन द एप्लीकेशन, तो आप जाके वीज़ा स्टेटस जो है वो चेक करके उसका हमें क्लिप भेजो कि हाँ, आपने एक्सटेंशन अप्लाई की है एंड दे स्टिल लेटिंग यू लिव एंड वर्क हियर। तब वो आपको अपनी जॉब पे कंटिन्यू करने देते हैं, अदरवाइज़ नहीं आप करने देते। हाँ, काम ये कर मैं खुद, अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, मैं खुद इस टाइम वीज़ा पर हूँ, ठीक है। एंड मेरा जब भी वो स्टार्ट करना होता है, मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट, जब मेरा रीन्यूअल का टाइम आता है, मुझे लाजमी वो महीना पहले पूछते हैं कि आपने अपनी जॉब अपना आपने अप्लाई किया। अगर आपने अप्लाई किया, हमें उसका प्रूफ दें कि आपने अप्लाई किया हुआ है, देन वी विल लेट यू वर्क हियर, अदरवाइज नो। हाँ, ये चेक होता है। आपका जब उनको पता चलता है कि इसके पास 2.5 ईयर की एक्सटेंशन है, वो खत्म होने का टाइम शुरू हो रहा है, 1 महीना पहले ही आपकी कंपनी आपसे इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देती है कि उन्होंने आपको जो कट डाउन करना है, नए हायरिंग करनी है, या आप अपनी एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हो और यू आर गोइंग टू बी लीगल टू वर्क इन दिस कंट्री। सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर काम के यहाँ पे काम करने के लिए हैं, तो ये सारी रिक्वायरमेंट इस बिजनेस को शुरू करने के लिए भी हैं, ठीक बिल्कुल है? सेम। तो वो भाई ने थैंक यू कहा है आप सब लोगों को, बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमारा लाइव ज्वाइन भी किया और अपना क्वेश्चन भी भेजा। और जहाँ तक ये अर्निंग की बात है, इस पे भी मैं थोड़ा सा ज़रूर उसको एलेबोरेट करूँगी, इसके बाद साइमा को मौका दूंगी कि वो बात करें। ये अर्निंग ना इंटायरली आप पे डिपेंड करती है इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में। कैसे?
क्योंकि आपको कोई नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, बगैर नॉलेज एक्सपीरियंस शुरू कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या है, कैसे करना है, सीखोगे नहीं तो बिल्ड कैसे होगा, बिल्ड नहीं करोगे तो अर्निंग कहाँ से आएगी। सो ये चीजें जहन में रखनी चाहिए। हर एक बंदे का सीखने का प्रोसेस डिफरेंट होता है, लाइफ सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, मैंने इसको शुरू किया विद इन वीक, वॉच द वेबिनार, हैव अ जूम मीटिंग विद अ कोच, सारी प्री कोचिंग देखी, सारा सेम प्रोसेस फॉलो किया जो हम आपको बता रहे हैं। एक वीक के अंदर मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दिया था, बट उसके बाद मेरे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि आई हैव टू मूव माई हाउस। मैं अपने बिजनेस को 1 महीना तक टाइम नहीं दे पाई, मैं उसको बिल्ड नहीं कर पाई। सो दे आर सिनेरियोज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन्स लाइफ ना। आपके पता नहीं आप बिजनेस शुरू करते हो, आपके हालात सिनेरियोज क्या हैं। अगर आप फिट एंड फाइन है, आपको कोई मसला नहीं है, तो मैं कहूंगी कि 2 हफ्ते में बिजनेस बिल्ड भी हो जाता है, अर्निंग भी शुरू हो जाती है। और प्लस इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने बिजनेस माइंडेड हो। कई खवातीन ऐसी भी आती हैं हमारे साथ कि वो इतनी बिजनेस माइंडेड होती है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तो साइन अभी कर रही होती है, बट उन्होंने अपनी सराउंडिंग में होम मार्केटिंग ऑलरेडी शुरू की होती है कि मैं एक बिजनेस शुरू कर रही हूँ, मुझे उससे अच्छा स्कोप है, अच्छी आमदन आ रही है, आप लोग भी करो। उनका अपना कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो रहा होता है, उसके नीचे उनके 2-3 और भी साइन हो रहे होते हैं, जिनको उनकी पहले अभी बिजनेस का वेबसाइट तक बिल्ड नहीं हुआ, बट उनकी अर्निंग आना शुरू हो गई। सो इट्स रियली डिपेंड्स ऑन कि आपका माइंडसेट क्या है, आप किस तरह अपने बिजनेस को लेके चलना चाह रहे हो। मुझे अपने इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में, मैंने एज आई सेड 1 महीना लग गया मुझे, पहले अपना घर शिफ्ट करना था, फिर सेटल डाउन होना था उसमें। पहले जब आप मूव करते हो तो आप रिलेट करोगे कि पहले आपको वहां से पैकिंग करनी पड़ती है, जहाँ शिफ्ट होते हो वहां जाके आपको अनपैक करना पड़ता है, जगह ढूंढनी पड़ती है चीजों को मैनेज करने के लिए। मेरा 1 महीना उसमें चला गया। मेरी फर्स्ट इनकम आई बिजनेस की व्हेन आई वाज 3 months in the business, वो 600 euros था। एंड मुझे वो बहुत सेटिस्फैक्टरी लगा, बिकॉज मुझे आता कुछ नहीं था बिजनेस का, मैंने इसी ट्रेनिंग सेक्शन सीखा है आके। मुझे बिजनेस का बी तक नहीं आता था कि क्या होता है, ना ही मुझे इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मैं अपनी जाके नेबर्स में या फैमिली मेंबर्स को या एक्सटेंडेड फ्रेंड्स को बताती मैं बिजनेस कर रही हूँ, तुम भी करके देख सकते हो, तुम भी इसका हिस्सा बन सकते हो। मैंने ये सीखने के बाद इम्प्लीमेंट किया, और 3 महीने के बाद मेरी पहली कमाई थी। तो जितना आपका लर्निंग का प्रोसेस क्विक एंड फास्ट होगा, उतना ही अर्निंग का प्रोसेस भी क्विक एंड फास्ट होगा। जी साइमा। बिल्कुल बिल्कुल हिना, आपने सही कहा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस एंड ऑल डिपेंड ऑन मेरी बहनों पे या जो भी हमारे भाई इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, सब उन पे हमारी अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है कि हम अपनी कितनी स्ट्रगल या कितनी कोशिश या कितनी मेहनत करते हैं। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग होती है, उसको हमने 2 वीक्स में कंप्लीट करना होता है, जैसे हिना ने भी मेंशन किया है। हिना, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो मुझे लग रहा था शायद पॉज हो गई है। तो मैं ये कही थी, हमने 2 वीक में अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना था, जो कि मेरे मैक्सिमम 2 वीक मोर देन इनफ है। लेकिन वही वाली बात कि कभी हम अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं फुल टाइम जॉब का ही थी, 12 आवर्स की मेरी जॉब थी, मुझे उसका टाइम नहीं मिला था कि मैं 2 वीक में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करूँ। तो यहाँ पे जैसे हिना ने कहा है कि वो अपनी किसी और फैमिली प्रॉब्लम में थी, या जो बच्चों वाली होती हैं वो अपने बच्चों को जैसे पूरा टाइम दे सकती, तो कुछ लोग 4 वीक में, कुछ लोग 6 में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। तो मैंने अपनी 4 to 5 वीक्स में कंप्लीट की थी। जो जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं अपने टाइम को यूज करके या रात को यूज करके तो मैं ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन उसके स्टार्ट करने के बाद फिर मेरी लाइफ में एक ट्रेजेडी होगी, जिसकी वजह से फिर मुझे 6 वीक के लिए बिजनेस से ना मुझे हटना पड़ा। यानी कि मेरा 10% बिजनेस के ऊपर काम होता था, बिल्कुल 90% में कट ऑफ हो गई थी। तो फिर मेरे 3 महीने तो ऐसे गुजर गए। लेकिन उसके बाद फिर मैंने 6 वीक्स 1.5 मंथ कंटिन्यूसली मैंने अपने बिजनेस में मेहनत की, मैंने कोशिश की, और मुझे आफ्टर 4.5 मंथ मेरी पहली इनकम आई। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी अपनी स्ट्रगल है, ये मेरी अपनी कोशिश से मेरी इतना टाइम लगा मेरे बिजनेस को स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, मेरी इनकम को स्टार्ट होने के लिए। तो वही वाली हिना वाली बात कि हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर बंदे की सीखने की सलाहियत डिफरेंट होती है। हम कितना पिक कर सकते हैं, कोई बंदे स्लो होते हैं, आस्ता आस्ता पिक करते हैं, कुछ जल्दी लर्न कर लेते हैं, कुछ की किस्मत बहुत जो है तेज होती है। और फिर दूसरी बात आ जाती है कि एज अ बीइंग मुस्लिम, कि हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के रिज़्क़ का एक
वक्त लिखा होता है। हम कितनी भी स्ट्रगल कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, कितने हाथों मार लें, लेकिन जब तक अल्लाह ताला ने उस टाइम पे हमें रिजल्ट देना है ना, उसी टाइम पे मिलना है, पहले या बाद में नहीं मिलना। ठीक है, तो ये भी हमें चीज समझनी चाहिए। फिर वही बात आ जाती है कि फिर मैंने आई थिंक अस्मा आप बोलिए थोड़ा सा, मुझे एक कॉल आ रही थी। जी, तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने 1 हफ्ते के बाद मुझे जब आईडी मिली थी अपने बिज़नेस की, तो रमज़ान भी शुरू हो गया था। मेरे माशाअल्लाह 2 छोटे बच्चे हैं, तो मैंने भी ज़्यादा टाइम लिया था अपने बिज़नेस को बिल्ड अप करने में, अपनी ट्रेनिंग को फ़ॉलो करके। तो मैंने जो हम एजेंट्स हैं थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपका अपना ओन इंडिपेंडेंट बिज़नेस है, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कि आपने इतने टाइम में आपने कंप्लीट करना है या टारगेट कंप्लीट करनी है। तो रमज़ान भी होता था, कभी मुझे रात को टाइम मिलता था ट्रेनिंग को फॉलो करके अपने अकाउंट की सेटिंग करने का, डोमेन बनाने का, ईमेल बनाने का, तो कभी नहीं भी मिलता था। लेकिन वो ही बात है कि जब आप मेहनत करते हो, आप काम करते हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको रिजल्ट्स आपकी मेहनत का ना मिले। आपने सिर्फ कोशिश करनी होती है, बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दो। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप मेहनत करें और अल्लाह ताला आपका उस मेहनत का फल ना दे। और हर वक्त हर बंदे के लिए अल्लाह ताला ने अपने टाइम पे रिस्क लिखा हुआ है। कई लोगों को जल्दी मिल जाता है, कई लोगों को लेट मिल जाता है। कुछ वाकई इस तरह जैसे अभी हिना ने बात की है कि बहुत जल्दी लोग कमाना शुरू कर देते हैं। कुछ सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होती है, लक भी होता है, आपकी मेहनत भी होती है, आपका जो वक्त होता है मुकर्रर हुआ होता है, उसी टाइम पे आपको मिलना होता है। कुछ लोग ज़्यादा तेज़ होते हैं, ज़्यादा जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं, उन स्किल्स को अप्लाई करना सीख जाते हैं। कुछ लोग स्लो होते हैं मेरी तरह, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को समझते हैं और फिर उनको अप्लाई करते हैं। लेकिन उनको भी एक 6 महीने या साल के अंदर आप उनको भी अर्निंग आना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप कितना विलिंग हो, आपके अंदर कितना पैशन है, कितनी जद्दोजहद है और आप वाक़ई इसको कितना सीरियसली लेके चलते हो। आप सिर्फ़ इसको साइड हसल की तरह नहीं ट्रीट करते, आप वाक़ई इसको बिज़नेस की तरह ट्रीट करते हो और बिज़नेस की तरह टाइम देते हो। आप ये समझे कि जैसे आप कोई ऑफलाइन स्पेस में आप अगर कोई बिज़नेस शुरू करते हो तो उसमें भी आपको टाइम देना है, तो इसी तरह आपने इस बिज़नेस को भी टाइम देना है। तो अब आप कुछ ऐड करेंगे? मैं इसमें ये बात ऐड करूँगी, जैसे अस्मा आपने कहा ना कि हम लोग उसको एज अ साइड हसल ट्रीट करते हैं। जैसे हमारे होता है ना, जैसे अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ होती है कि हाँ, हमने इस टाइम को फॉलो करना है, हमने अपने ये टास्क कंप्लीट करने हैं। वो हमारे सर पे आती हम वो कौम है जो एक डंडे के सर पे हम चलते हैं। अगर हमारे सर पे कोई प्रेशर है तो हम उसको अच्छे से करेंगे, अगर अगर नहीं है प्रेशर हम छोड़ देते हैं। और ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मैं वही इंसान हूँ, मैं भी वही इंसान हूँ जो ये काम करता है कि अगर हाँ ठीक है मुझे करना है तो मैं करूँगी, ठीक है, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा ढीला छोड़ोगे तो मैं उस चीज़ को करना छोड़ दूंगी, उसको बहुत लीनियंट ले लूँगी। ठीक है, मेरे पास एक्सक्यूज़, अगर मेरी तबीयत नहीं ठीक है लेकिन मुझे जॉब पर जाना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर टाइम देना तो मैं एक्सक्यूज़ ले लूँगी कि यार मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप पे डिपेंड करता है आप कितना एक चीज़ को सीरियसली लेके उसको लेके चलते हो, कि मतलब आपकी ज़िंदगी का हल ही ये है, मतलब बस यही है आपका उठना बैठना खाना पीना, आपने यही करना है। ठीक है, अगर आप उस चीज़ को उस लिहाज से सीरियस लोगे डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। अगर आप जितना ढीला छोड़ोगे तो फिर डेफिनेटली वो भी ऐसे ही होगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रही थी। जी ना। मुझे इस बात से एक चीज़ ऐड करना है यहाँ पे कि जब मैंने इस बिज़नेस को एक्सप्लोर करी थी या जब मैंने अपना जॉब क्विट की थी तो मुझे था ये मेरा करियर ब्रेक है। जब मेरी बेटी फुल टाइम स्कूल में होगी तो आई विल गो बैक टू माय जॉब अगेन। बट आप देखो कि जो जॉब्स हम कर रहे हैं एज अ सोशल वर्कर, जो जॉब मैं कर रही हूँ, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होंगे वो सारे जो हैं मुझे अपग्रेड करने पड़ेंगे बिफोर आई गेट अ जी। कमिटमेंट ऑफ द जॉब। और जब मैंने इस बिजनेस में आके इसका स्कोप देखा तो मैंने रियलाइज किया ये जॉब साइड श्योर। नहीं है, दिस इज अ फुल टाइम समथिंग जो आपको इवन आपकी जॉब से भी अच्छी अर्निंग दे सकता है। सो अब मैंने अपना माइंडसेट ये चेंज कर लिया, आई नेवर एवर गोना गो बैक टू माय जॉब अगेन। मैंने अपना मेरा फुल टाइम जो भी है वो मैं इस बिजनेस को दूंगी और जितने भी मेरे गोल्स हैं, जो मैंने ख्वाब देखे हैं, जो ड्रीम्स हैं मेरे, उनको इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं इसी बिजनेस के थ्रू पूरा करूंगी। बिकॉज आई हैव सीन द रिजल्ट्स ऑफ ऑल दोज पीपल जो पिछले 9 सालों से इस बिजनेस का हिस्सा हैं, दे अचीव्ड दोज गोल्स।
सो बात वहीं पे होती है कि वो भी ह्यूमंस हैं, हम भी ह्यूमंस हैं, अगर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली वी कैन डू इट एज वेल। हाँ, थोड़ा लर्निंग का प्रोसेस या जर्नी स्लो जरूर हो सकता है, बट वी विल डेफिनेटली रीच डाउन देयर वन डे इंशाल्लाह। सो थोड़ा अपनी सोच को पॉजिटिव लेके, और अगर आप कंसंट्रेशन के साथ काम करोगे तो ये बिजनेस आपको वो रिजल्ट्स देगा जो आपकी जॉब भी आपको नहीं दे पाती। द थिंग इज है ना, यहाँ पे एक चीज सॉरी मैं ऐड करना चाहूंगी, माइंडसेट मैटर करता है। जब हम बात करते हैं ना माइंडसेट की, डेफिनेटली माइंडसेट मैटर करता है। जितना हमारा माइंडसेट पॉजिटिविटी की तरफ होगा, जितना हमारा माइंड इतना ओपन होगा कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, चीज़ों को समझ सकें, ठीक है, जितना हम उसको नैरो डाउन रखेंगे और जितना हम जो है सब चीज़ों को एक नज़रिए से देखेंगे, दूसरा नज़रिया नहीं देखना चाहेंगे, तो आई थिंक चीज़ें हम ना समझ सकते ना हम कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं डेफिनेटली। वो शाहरुख खान का डायलॉग याद है कि पता नहीं क्या हो तो सारी कायनात मिल जाती है। तो इस बिजनेस के लिए भी यही है कि अगर आप करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला आपको हर वो रिसोर्सेज का मौका देगा कि आप यूटिलाइज करो और अपने लिए सोर्स ऑफ अर्निंग पैदा करो। डायलॉग मुझे नहीं आता, बट वो बड़ा कहीं फेमस है, और आप लोग उसको जरूर रिलेट कर पाओगे इसके साथ। साइमा हंस रही है बैठ के। नहीं, मैं हंस इसलिए भी तो रही हूँ कि आपने जो जॉब की बात की है ना, तो वो बिल्कुल सही बोले कि जब जैसे मैं भी एक 18 साल से जॉब कर बस जॉब का माइंड सेट था, बस जॉब ही करनी है। तो जॉब और जॉब कर रहा हो, बस जान छूट जाती है। बिजनेस की 100 हेडिंगें होंगी, 100, क्योंकि मेरी सिस्टर और मेरे भाई वो लोग करते हैं अपना बिजनेस, तो मैं उनका हाल देखती हूँ ना, कहीं जाना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो फिर 24 आवर की हेडेक, ठीक है, बिजनेस अपना। तो मेरा मेरा माइंड सेट वैसे कि जॉब है, कार है, घर आके स्कूल, बस खत्म हो गया। लेकिन जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा भी माइंडसेट टोटली चेंज हो गया है, क्योंकि इस बिजनेस में एक तो टाइम बहुत कम देना पड़ता है, दूसरा फिर मैं अपनी बॉस खुद ही हूँ, अपना एम्प्लॉय खुद ही हूँ। तो जहाँ पे जब मुझे दूसरों के अंदर काम करना पड़ता है, दूसरों को, सॉरी, तो दूसरों के जो है ना रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे काम करना पड़ता है, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, खुशी हो गम हो, जो भी है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। तो जो है ना, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद ये चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है जो मेन है। तो मेरा भी माइंड सेट, जैसे हिना कह रही है कि अब एक जॉब की तरफ वापस नहीं जाना, तो मेरा भी वही माइंड सेट है। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता अपने बिजनेस को बिल्डअप करना है और जॉब को 100% क्विट करना है, मैं उसको बाय बाय कहना है और अपने बिजनेस पे रहना और बिजनेस करना है पर लाइफ के लिए आप, इंशाल्लाह ताला। जी अस्मा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी साइमा, मुझे यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात याद आई कि हम खुद ही बॉसेस हैं, खुद ही एम्प्लॉयज हैं, जब मर्जी अपने आप को फायर करो और रीहायर कर लो। ऐसे ही होता है ना, किसी टाइम पे नहीं वो माइंड सेट नहीं हो रहा था या तबीयत नहीं ठीक हो रखा था, कोई बात नहीं है, इस वक्त हम जो है ना रिटायरमेंट पे आ गए हैं कुछ देर के लिए। तो फिर जो है ना कुछ घंटों के ब्रेक के बाद रिटायरमेंट खत्म, जब वो काम दोबारा स्टार्ट। यही फ्लेक्सिबिलिटी है ना, यही फ्लेक्सिबिलिटी है जो हमें जो है वो इस चीज में आई थिंक बहुत ज्यादा एक प्लस पॉइंट है इस बिजनेस का ना। बिल्कुल क्योंकि हम लोग जिस बिल्कुल। फ्लेक्सिबिलिटी को रोते हैं वो हमें जब मिल रही होती है, लेकिन हमें वो चाहिए, हम वो लोग हैं, हमें सब कुछ चाहिए भी और हमें कुछ करना भी नहीं है। हम उन लोगों में से हैं, हम ठीक है। पाकिस्तानी कुछ कौम नहीं है। होने वाला। हम पाकिस्तानी आप कर ले, आप एशियन कर लो, ये जो इंडिया बांग्लादेश हम पाकिस्तान के लोग कभी हैं ना, खुश नहीं होने वाले। नहीं, हम अपने सिनेरियोज को चेंज जरूर करना चाहते हैं, बट हम अपने अंदर चेंज लाना नहीं चाहते हैं। ना हम ना वो नहीं लोग चाहते, हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। सो चेंज वहीं पे आएगा जब आप एक चीज को चेंज करना चाहोगे, अदरवाइज नहीं आएगा। सॉरी अस्मा, मैं कोशिश आपकी बात करेंगे काट तो दी। चेंज आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सॉरी बिल्कुल। अस्मा, कुछ कह रही थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैंने भी यही अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था कि मैंने जब इस बिजनेस शुरू करने से पहले जब मेरे बच्चे हुए थे, तो मुझे यही लगता था कि यहाँ पे जिंदगी गुजारने का एक वाहिद तरीका यही है कि आपके जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते, नर्सरी जाना शुरू कर देते, स्कूल जाना शुरू कर देते, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। तो मैं भी यही सोचती थी कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को काम करना है, और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिंदगी गुजारने का या सर्वाइव करने का। और मैं ये सोचती थी कि मेरे बच्चे भी थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी काम पे, इसमें ऐसी कौन सी बात है, इससे क्या आफत आ जाएगी। लेकिन जब आपके बच्चे होते हैं तो मैंने इस बिजनेस में आके मेरा भी बहुत ज्यादा माइंडसेट जो है वो चेंज हुआ है। मैंने चीजों को समझा है, मैंने देखा कि बच्चों को टाइम देना कितना जरूरी है, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों या टीनेज की उम्र में हो, बच्चों को हमेशा माँ बाप की जरूरत होती है और केयर करने की। और हम लोग भी, हम जितना ज्यादा इनका ध्यान रखेंगे, इन पे पॉजिटिव वे में इन पे नजर रखेंगे, तो इनको पता होगा कि हमारे वालिदैन ने, हमारे माँ बाप ने हमें टाइम दिया था। तो
हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि माइंडसेट इतना जरूरी क्यों है? आप लोग इस बारे में क्या राय देंगे? तो मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करूंगी कि माइंडसेट इतना जरूरी इसीलिए क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलात आते हैं, परेशानियां आती हैं। तो जो लोग जिनका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होता, नेगेटिव सोच रखते हैं, तो बिजनेस में अगर थोड़ा सा कोई मुश्किल आ जाएगा, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि कुछ लोग बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को टाइम लेता है। लेकिन जो लोग नेगेटिव सोच रखते हैं, उनको थोड़ी सी जब मसला आता है, कोई परेशानी आती, तो वो पहले फुर्सत में वो बिजनेस छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के होते हैं, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो यही कहते हैं कि नहीं, इस मुश्किल में, इस परेशानी में भी कोई ना कोई हमारे लिए एक सबक होगा, इसमें कोई हैर होगी। तो फिर वो आगे बढ़ते, वो हिम्मत नहीं हारते, और वो अपने आप को पॉजिटिव लोगों से जुड़ते हैं, अपने आप को उन लोगों से सराउंडेड रखते हैं, ताकि वो उनको लिफ्ट अप करें, उनको हेल्प करें उस मुश्किल वक्त में। तो कंपनी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप किसके साथ बैठते हो, किसके साथ उठते हो। तो आप लोग भी हिना, मेरा से साइमा बिजी है, आप बता दें, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? माइंडसेट जरूरी क्यों है? Me? Me? Okay. I thought you were asking Saima. अच्छा जी, मैं भी यही सोच रही थी। माइंडसेट जो है ना, वो एक बुनियाद है किसी भी चीज को करने के लिए, ठीक है। वो उसको जितना हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे, उतनी ही हमारी आम जिंदगी, बिजनेस की बात नहीं कर रही मैं, हमारी अगर डेली रूटीन की भी बात करें ना, हम अगर हर काम को ये सोच के करें कि ये एक मुसीबत है या हम पे मुसल्लत कर दिया गया है, तो आपको कोई भी काम अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप उसको पॉजिटिविटी के साथ करोगे तो उसमें बरकत भी आएगी और आप उसको बहुत जल्दी खत्म भी कर दोगे। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए आप जितनी भी पॉजिटिव अप्रोच लेके चलोगे, उतना ही आपको उसको करने में आसानी भी होगी, उतना ही वो ग्रो भी करेगा और आपके लिए मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, ब्राइटर हो जाएगा। अगर चीज़ों को हम ज़हमत बना के रखेंगे ना कि हर चीज़ हमारे लिए ज़हमत ही है, यहाँ तक कि हमारा अपना खाना खाना भी हम कहेंगे ये क्या मुसीबत है, और रोज खाना खाना पड़ता है, तो हमें उस खाने का मजा भी नहीं आएगा और हम उसको एंजॉय भी नहीं करेंगे। अगर हम, चाहे वो दाल रोटी ही क्यों ना हो, अगर हम उसको शुक्र करके कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी प्लेट में खाना है और अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है, उसको शुक्रगुजार होकर उसको भी खाएंगे ना, तो हमें उस दाल में भी, मैं कहूंगी कि उस लजीज खाने का टेस्ट आएगा जो हमारी इमेजिनेशन में होगा। सो ये माइंडसेट बहुत मैटर करता है चीज़ों को लेने के लिए। अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ को आगे परस्यू करने के लिए माइंडसेट मैटर करता है। अपने हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, अपने फैमिली रिलेशनशिप के लिए, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप के लिए माइंडसेट पॉजिटिव हो तो बहुत आसानी रहती है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि मेरा काम जस्ट देना देना है और हस्बैंड का काम सिर्फ लेना लेना, तो उस पे भी लड़ाइयाँ होती है घरों में और बात बहुत दूर तक निकल जाती है। सो आई नो, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि गिव एंड टेक का रिश्ता होता है, बट अगर आप वो जो गिव कर रहे हो वो आप बहुत खुश दिली के साथ, बहुत पोलाइटनेस के साथ, बहुत अच्छे तरीके से, तो वो आपकी नेकी में भी आ जाएगा। आपके हस्बैंड का दिल भी मॉम होगा, उसको भी पता चलेगा कि मेरी बेगम जो है मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मुझसे बहुत प्यार और मोहब्बत करती हैं। तो वो जितने मर्जी सख्त मजाज क्यों ना हो, वो डेफिनेटली वन डे ही विल रियलाइज दैट एंड ही विल बी पॉजिटिव टुवर्ड्स यू। सो ये सारी चीजें जो है ना आपकी पॉजिटिविटी पे डिपेंड करती हैं। वो औरत जो है कौम की ममार होती है, वो ममार का दर्जा इसीलिए दिया गया है कि हमने अपनी घर से लेके पूरी कौम को बिल्ड करना होता है। और वो हम कैसे करते हैं? अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी अच्छे बोलचाल से, अच्छे सुखन से और अच्छी प्रेजेंटेशन से। तो अल्लाह ताला सबका हमें नजर हो और सबके लिए आसानियां पैदा करे। ये मेरा ख्याल है लास्ट मैसेज भी होगा आज के लाइव में, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को पिक करने जाना है। आप लोग कैरी ऑन करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज हिना। थैंक यू हिना, अल्लाह हाफिज। थैंक यू ना, अल्लाह साइमा, हाफिज। आप अल्लाह हाफिज। साइमा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी माइंडसेट के बारे में? जी डेफिनेटली अस्मा, मैं भी जरूर अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब मैंने, चलो अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आ रही है। क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम शो हो रहा है, तो पता नहीं मेरी अभी आवाज आ रही है कि नहीं। आ रही है आपकी आवाज। नहीं, आप लोगों की आवाज नहीं मुझे आ रही। हमें आ रही है।
हमें आ रही आई है। थिंक आप हमना आप आप क्लियर, आप स्टार्ट करें। नहीं तो मैं आज मेरे पता क्या बसा रहा, मैं रिज्वाइन करती हूँ, आप स्टार्ट करें हमना। चल ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओ ओ चल अमना आप बताइए तो। हाँ नहीं, माइंडसेट पे तो मैंने बात कर ली थी। माइंडसेट जो है, नो डाउट हाँ माइंडसेट मैटर करता है। जितना आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, जितना आप चीज़ों को, हम लोगों का क्या है कि हम लोग उन वेज पे सेटल डाउन हुए हैं जो हमें फैमिली में सिखाए गए हैं। ठीक है, हाँ डेफिनेटली हमारी फैमिली ने जो दिखाया सिखाया वो हमें सही सिखाया, लेकिन हम लोगों को इस एक वो होता है ना कि अपने एक जो होता है ना वो चेन को ब्रेक करना होता है, कि हम जो है बस वही माइंडसेट बेहतर है, वही चीज़ें बेहतर हैं, जो एक सेट रूल्स हैं। डेफिनेटली रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो रूल्स होते ही क्यों, उनको फॉलो बंदा करे और चीज़ें, लेकिन ये है कि लाजमी नहीं है। अगर आप कुरान पाक में भी पढ़ो तो यही लिखा हुआ है कि आपको चीज़ों को जो है समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। वो ये कहते थे हमारे बाप दादा ये करते हैं तो हम आगे क्यों वही, हम क्यों डिफरेंट करें। तो डेफिनेटली ये बात है कि अगर लाजमी नहीं कि आपके जो वो पहले करते रहे वो सही कर रहे हो, डेफिनेटली चीज़ें सही भी होती हैं, लेकिन हमें अपने लिए अगर हम आसानी चाहते हैं, चीज़ें चाहते हैं डिफरेंट, तो हमें कुछ ना कुछ जो है बदलाव अपने अंदर लाने पड़ेंगे। लेकिन जब तक हम लोग बदलाव नहीं लाएंगे तब तक जो है हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखें, सोचें, करें, और इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो फिर आसानी ज़रूर होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही। जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम कुछ हम हिम्मत नहीं करेंगे, हम एक्शन नहीं टेक करेंगे तो कुछ भी बदलने वाला नहीं होता। बिल्कुल तो मेरे ख्याल से आमना लाइव सेशन को खत्म करने की बिल्कुल। तरफ चलते एक हैं। मिनट, तो मैं चाहूंगी कि आप मैं यहाँ से दे अपना देती हूँ। क्लोजिंग मैसेज दे दें, शायद तब तक साइमा भी आ जाए, तो फिर मैं मेरा भी अपना क्लोजिंग मैसेज यही है कि अपने इर्द गिर्द चीज़ों को अगर आप डिफरेंट चाहते हो, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, बिकॉज आपका ये, हम क्यों चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम लोग क्यों ऑनलाइन स्पेस की तरफ आते हैं, हम इसलिए आते हैं बिकॉज हमें अपने लिए कुछ चेंज चाहिए। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उस चेंज को करने के लिए हम कोई चेंजेस नहीं लाते हैं। ठीक है, हम वहीं स्टक रहते हैं उसी सारी चीज़ों में, और साल के साल गुजर जाएंगे इसी चीज़ में और हम लोग वहीं के वहीं स्टक रह जाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक इट्स बेटर कि आप जो है चीज़ों के बारे में समझो, परखो, उनको सोचो, और नॉलेज, जितना नॉलेज ले सकते हो। नॉलेज जो है वो की कहते हैं ना, सक्सेस की होती है। ठीक है, तो उसके लिए कि आप नॉलेज गैदर करो और फिर जो है अपने लिए जो है अपनी लाइफ में डिसीजन लो। सो दैट्स इट बेटा, बाद में ना। थैंक यू सो मच आमना। मैं यही कहना चाहती हूँ कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नॉलेज होने इंसान के पास इंसान को कॉन्फिडेंस देता है, इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। लेकिन मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि जब तक आप कोई काम करना स्टार्ट नहीं करते तो आपको उस काम की समझ नहीं आएगी। मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था, कोचिंग कोच के साथ, मुझे उन्होंने सब कुछ क्लियर बता दिया था, लेकिन मैं उस टाइम पे शायद ओवरवेल्म थी, एक्साइटेड थी शुरू करने के लिए, और कुछ चीज़ों को मुझे समझ नहीं आई थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरा रोल है कंटेंट क्रिएशन। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके मैंने उसी दिन फैसला किया कि मैंने बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचूंगी, जितने ज़्यादा सवाल करूंगी, मुझे कुछ भी नहीं आना। मैंने काम स्टार्ट करना, तभी मैं काम करना सीखूंगी, तभी मुझे एक्सपीरियंस आएगा। और ये सिर्फ ये बिजनेस में नहीं है, हर चीज में है। जॉब में भी होता है, घर का कोई काम करना हो, क्योंकि अगर हम कुकिंग की बात करें, हमें कुकिंग, हम सीखते हैं, हमें कुकिंग करना नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हम कुकिंग करते रहते हैं तो हम कॉन्फिडेंटली हम खाना बनाते हैं, हमें एक्सपीरियंस आ जाता है। तो मेरा पैगाम यही है, मेरा क्लोजिंग मैसेज यही है कि आप काम स्टार्ट करें, आपको काम खुद ब खुद आ जाएगा। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सारी नॉलेज आपके पास होना जरूरी नहीं है। जैसे आप शुरू करेंगे, जैसे आप काम करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता उसी मकाम पे होंगे जहाँ पे आज हम हैं, और हमसे आगे भी होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच आमना ज्वाइन करने के चलो लिए, और उन तमाम लोगों को जिन्होंने बिल्कुल, हमें इस लाइव थैंक को यू सो मच। कमेंट किया है, ज्वाइन किया है, लाइक किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले लाइव सेशन के अगले लाइव सेशन में। तो तब तक इजाजत बातें कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। हाफिज।